हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। आप सभी का जिस घड़ी का इंतजार था बच्चों, चीजें आ चुका है। आपको मैथ्स का एमएसटी सीटी का आपको चाहिए था कि सर मैथ्स का जल्द से जल्द लेकर आओ। केमिस्ट्री आप सभी का चल ही रहा था, इशू सर आप सभी को पढ़ा रहे बच्चा, बहुत प्यार आप सभी का दिख रहा है। इशू सर के वीडियोस काफी ज्यादा बच्चों तक पहुंच रहे हैं। बच्चों का जो प्यार है, बच्चा जो कमेंट है और जो बच्चे जिस हिसाब से शेयर कर रहे हैं वीडियो को, बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से बच्चा आप सभी के लिए मैथ्स भी लेकर आ गया। आपको मैं मैथ्स को कैसे पढ़ाने वाला, हर एक चीज बताने वाला। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर बच्चा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12th का फर्स्ट, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्राइसिस, राइट ना बच्चा। अब मैट्राइसिस के सीटी में 2 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब बच्चा आप सभी को याद रखना है, अगर 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 मैट्राइसिस के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब क्या बच्चा, आपको 4 मार्क्स मिलने वाले। कितने मार्क्स बच्चा? 4 मार्क्स मिलने वाले। और अब ऐसा नहीं कि बच्चा मैं आपको बस थ्योरी पढ़ा दूंगा, बात खत्म। नहीं, मैथ्स में बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आप सभी के लिए मैथ्स के पहले बेसिक चीजें समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं खुद से मतलब उस टॉपिक के वजह से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चा बनाऊंगा। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू होगा। मतलब हम बेसिक चीजें पहले लेक्चर में देखेंगे, और साथ साथ बच्चा हम शॉर्टकट ट्रिक होते हैं ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम फटाफट कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है सीईटी में, तो आप कैसे कर सकते हो? आपको कुछ शॉर्टकट पता होना चाहिए, और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा बच्चा आपको। ये जो मेरा लेक्चर होगा 2 पार्ट में, जितने भी चैप्टर्स होंगे बच्चा मैं आपको 2 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करूंगा, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चा। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही जो दूसरा पार्ट 2 होगा, जहां पे सिर्फ आपका जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चा, और उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। मतलब आप इतना समझ जाओ कि आपका प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप अगर वीडियो को सही तरीके से देखते हो तो, राइट ना बच्चा। तो मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बताओ कि आपको बस चीजें समझ में आए, इन क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा बच्चा। आपको मैं पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक्स के साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। मतलब थियरी होगा, क्वेश्चंस होंगे, फिर वापस से आपके पीवाईक्यू होंगे। मतलब आप एकदम 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 अच्छे तरीके से रेडी हो जाओगे बच्चा कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं हमारे सीटी के एग्जामिनेशन में, राइट ना बच्चा। एंड आप एकदम इसके बाद बच्चा कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हमारा जो मैट्राइसिस बच्चा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने बताया आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस 2 क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना बच्चा, हर एक चीज आपको बताऊंगा। 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, मोस्ट ऑफ किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं अभी नहीं बताऊंगा बच्चा, पूरा सस्पेंस रहेगा। बिकॉज अगर आप रिपीटर हो तो आपको पता रहेगा, अगर आप एज अ फ्रेशर हो बच्चा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पूरा लेक्चर देखोगे तो। क्योंकि अगर मैं टॉपिक बता दे बच्चा, आप सिर्फ उसी टॉपिक पे स्किप करके भगाना स्टार्ट करोगे, फिर आपको मे भी समझ में ना। इससे बेटर क्या बच्चा, आप स्टार्टिंग से देखो, चीज आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है, राइट ना। तो चलो स्टार्ट करते बच्चा हम लोग। और जो बच्चा हमारा जो बैच है बच्चे, इसका नाम है सारथी बैच, राइट ना। बहुत ही प्यार से बच्चा आप सभी के लिए मैंने बैच डिसाइड किया, हम सभी सर टीचर ने मिलके। अभी आपको केमिस्ट्री स्टार्ट था बच्चा, मैथ स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद आपका फिजिक्स भी जल्द से जल्द आ जाएगा। फिजिक्स के सर भी जल्दी ज्वाइन होने वाले हमारे साथ। आपको हर एक चीज मिलने वाला है। उसके साथ साथ बायो भी बच्चा मिल जाएगा, देखते हैं बायो के लिए हम कर रहे हैं बच्चा। अगर मिल गया तो बच्चा जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों तो बच्चा कंटिन्यू चलने वाला आप सभी के लिए, एकदम धुआंधार बच्चा। आप बस देखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट ना। तो चलो स्टार्ट करते बच्चा हम सभी। सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं मैट्राइसिस होता है क्या है। देखो ध्यान से बच्चा आप सभी, अभी यहाँ पे हमें कुछ, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा है। डेफिनेशन क्या मैट्राइसिस का, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना। जैसे यहाँ पे जो लिखा है मैंने एम और एन, एम इंटू एन, मतलब एम मीन्स यहाँ पे होता है बच्चा रो, और एन हमारे क्या होता है बच्चा, कॉलम। एन क्या होता है हमारा, कॉलम्स होता है, राइट ना, रो एंड कॉलम। तो नंबर इन एम फॉर रो, एन फॉर कॉलम, एनक्लोज। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर सकते हो, राइट ना। कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। उसको हम ऑर्डर जो बोलते हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा, लाइक हम इस तरीके से लिखते हैं m बाय n। ये हमारे क्या होता है बच्चा, ऑर्डर होते हैं। हमारे क्या होता है बच्चा, ऑर्डर होता है। अब इसका ऑर्डर 3/3 हो सकता है, या 2/2 हो सकता है, या 3/2 हो सकता है, या 2/3 हो सकता है। मीन्स कोई भी ऑर्डर यहाँ पे हो सकता है। मतलब बच्चा यहाँ पे आपने एक चीज और सीखा रहेगा, डिटर्मिनेंट। इस तरीके से आपने देखा है बच्चा डिटर्मिनेंट। अगर समझा यहाँ पे कोई वैल्यू है 3 2 1 2, राइट ना बच्चा, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ बताऊंगा बच्चा, डायगोनल सब कुछ क्या होता है, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। 3 इंटू 2, देन माइनस 2 इंटू 1, क्या जाए 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ पे क्या जाएगा 6 - 2 मीन्स क्या होने वाला है बच्चा,
6 माइनस 2 क्या होने वाला है 4। मतलब हमने एक चीज क्या देखा कि जब भी डिटर्मिनेंट की हम बात करते हैं, किसके बच्चा डिटर्मिनेंट के, उसकी वैल्यू आती है बच्चा, क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है, राइट ना। डिटर्मिनेंट की आती है बच्चा, वैल्यू आती है, बट मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं आता बच्चा, इसका एक अरेंजमेंट है, हम नंबर को बच्चा क्या करते हैं, अरेंज करते हैं 3 2 1 1 2 1, राइट ना बच्चा। हम इसको ऐसा कैसे अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं बच्चा। कैसा अरेंजमेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं, देखो बच्चा यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ 3 1 2, आप यहाँ वैसा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वैसे मैंने कहा आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको इस शेप में आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, राइट ना बच्चा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जिसका ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, रो और कॉलम हम काउंट करते हैं, राइट ना। मैं सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, आप देखते जाओ बस बच्चा, देखते जाओ अच्छे से, मैं सब कुछ क्लियर करते जाऊंगा आप सभी के लिए। अभी सुनो, सबसे पहले हम देखते बच्चा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया 2 by 2 का। क्या बच्चा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 2 by 2 का। सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है, राइट ना बच्चा। हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान से, आप सभी सुनो, ध्यान से एकदम सुनना। इसका जो ऑर्डर, इसको जो अंदर है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट ना। हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स बच्चा, 4 एलिमेंट है, राइट। मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूँ बच्चा, सभी को समझ में आ जाएगा क्या बताना चाहता हूँ मैं। ध्यान से भी देखो, A11 A12 A21 A22, बोलो सर ये क्या है, बताता हूँ बच्चा, सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से बस देखते जाओ। अभी हमने यहाँ पे लिखा A11 है ना बच्चा, A11। अभी A11 को मैं ऐसे लिखता हूँ AIJ, AIJ। अब देखो ध्यान से आप सभी, अब हम I को हम क्या बोलते हैं बच्चा, I इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चा हमारे पास रो, एंड J इक्वल्स क्या बच्चा यहाँ पे हो जाएगा कॉलम्स, है ना, रोज हो जाएगा एंड कॉलम्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा। मतलब क्या बताना क्या चाहते हैं बच्चे, ध्यान से सभी समझो। एक चीज और बच्चा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हमारे पास हो जाएगा रो 1, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, रो 2। अब जो हॉरिजॉन्टल होगा बच्चा हमारा क्या होगा, रो होगा, राइट ना। अभी बचा है क्या, अब जो वर्टिकल में आएगा बच्चे, जो इस तरीके से आएगा, दिख रहा है आपको, ये हमारे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कॉलम 1, इसको हम बोलेंगे बच्चा कॉलम 2, राइट ना। रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो आप सभी, फिर से अगेन बता रहा बच्चा, यहाँ पे A11 A12 A21 A22, मतलब बच्चा ये जो A11 A12 A22 A21 है ना, ये सब क्या बताने क्या चाहता हम लोग को। अगर मैं इसको उठाता हूँ, अगर मैं इसको उठाता हूँ, ध्यान से सुनो, A21 को मैंने उठाया, A21 क्या बोलना चाहता है कि भाई देख, मैं ना सेकेंड रो में हूँ। कहाँ पे बच्चा, मैं सेकेंड रो में हूँ, और कौन से कॉलम बच्चा, फर्स्ट कॉलम में हूँ। कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, मतलब मैं सेकेंड रो में हूँ, और कौन से कॉलम बच्चा, फर्स्ट कॉलम में हूँ। मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। हमें बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि मैं कहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मतलब अपना लोकेशन बता रहे बच्चा, है ना, कि वो कहाँ पर है। तो हमें समझ में आ गया बच्चा। अगर इसकी मैं बात करूंगा A11, ये कहाँ पे बच्चा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं कहाँ हो जाएगा, A12 कहाँ पर बच्चा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं कहाँ पे प्रेजेंट बच्चा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा, बेसिक्स एकदम बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बच्चा, टेंशन मत लेना, सब कुछ बता के दूंगा आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा, आई से क्या होता है, हमें रो और कॉलम बताता है। और इसके बाद बच्चा हम यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या बच्चा, 2 by 2। ऑर्डर क्या दिया बच्चा, 2 by 2। कैसे बच्चा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, हम इसको लिखते क्या बच्चा, m into n। क्या लिखते बच्चा हम इसको, m into n। अब m और n क्या होते हैं, ध्यान से भी समझो। m इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड n इक्वल टू क्या है बच्चा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट ना बच्चा। हमें m क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब बच्चा, इसको ऑर्डर क्या दिया बच्चा, 2 by 2। इसका मतलब 1 2, दो रो हो गया, 1 2 है ना, दो कॉलम हो गया, मतलब 2 by 2 ऑर्डर। क्या हो जाए उसका ऑर्डर, 2 by 2, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का मतलब ये बेसिक आपको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अभी आप सभी ध्यान से देखो। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं A11 A12 A21 A22, है ना। अगर आप इसको नोटिस, मैं अभी 2 by 2 लेके चल रहा हूँ, सिर्फ 2 by 2 लेके चल रहा हूँ, राइट ना। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है बच्चा, है ना, जहां पे I और J है ना, I J दोनों क्या बच्चा, सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। मींस I इक्वल टू J, जहां पे I और J इक्वल हो जाएगा, जैसे कि A11 A22 A33, समझ में आ रहा है क्या।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं डायगोनल्स, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, डायगोनल्स, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, डायगोनल्स। इसके अलावा जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग जो बच गया, क्या बच रहा है बच्चा, A12 A21, है ना, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये हमारा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा पूरा डायगोनल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल्स हो जाएगा। अब नॉन डायगोनल्स क्या होगा बच्चा, नॉन डायगोनल्स क्या होगा, जो इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा क्या बच रहा है बच्चा, ध्यान सब सभी देखो, ध्यान से देखो, A21, है ना, A12 A13, हाँ सब बता के तेरे बच्चे, सब कहां से है सब बताऊंगा, ठीक है। इस हमारे क्या जाएगा, नॉन डायगोनल, क्या होता है उसको, नॉन डायगोनल्स, क्या होता है बच्चे, यहाँ पे नॉन डायगोनल्स होता है, राइट ना। मतलब यार आपको पार्ट दिख रहा है, आपको क्या रहेगा, डायगोनल्स रहेगा, इसके अलावा क्या रहेगा बच्चा, नॉन डायगोनल्स रहेगा, करेक्ट। यहां तक का पार्ट, चलो अभी मैंने 2/2 लिया बच्चा, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं 3/3 बताता हूं आपको। 3/3, ध्यान से सुनो, 3/3 क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे बच्चा, मैंने अगेन नंबर ले लेता हूँ A11, है ना, A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो आप सभी, अब मैं यहाँ पे ऑर्डर क्या लिया, 3/3। अब कैसे बच्चे समझ में आए, 1 रो 2 रो 3 रो, रो 1 रो 2 रो 3, राइट ना बच्चा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 कॉलम 3 रो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा, 3/3, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। देन आगे बढ़ते बच्चा हम लोग, ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को उठाया, है ना, A22, मतलब हमें क्या बता रहे बच्चा, मैं कहाँ पे हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर मैं इसको उठाता हूँ A23, ये क्या बता रहे बच्चा, मैं कहाँ पे हूँ, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अगर मैं इसको उठाता हूँ, इस वाले पार्ट को उठाता हूँ A33, ये क्या बोलना चाहता है, मैं कहाँ पे हूँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखो बच्चा, नोटिस करो ध्यान से, आप सभी ध्यान से देखो, अगर आप सब यहाँ पे नोटिस करो बच्चा, ये पूरा पार्ट है ना, सब हमारे क्या बच्चा, डायगोनल से, मींस क्या, A11 A22 A33, ये सब क्या बच्चा, डायगोनल से, है ना, ये सब पूरा क्या है, डायगोनल से। और बच्चा क्या, रिमेनिंग क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है, ये सब क्या बच्चा, ये सब नॉन डायगोनल्स, क्या बच्चा, सब नॉन, जहां पे I नॉट इक्वल टू जे, जहां पे रो और कॉलम इक्वल ना, जहां पे रो कॉलम इक्वल होता है बच्चा, आई इक्वल टू जे होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, जहां पे इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान से समझो, अभी अभी समझते बच्चा, ध्यान से देखो। अब मैट्रिक्स दिख रहा है बच्चा आप सभी को, अब मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव अ वैल्यू और एनी स्पेशल मीनिंग, है ना। सो कोई देखो मीनिंग नहीं होता, मैंने आपको बताया बच्चे, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में अंदर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, राइट ना। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m बाय n, देखो m n बोलते हैं हम लोग, है ना, और रीड कैसे करते हैं बच्चा, m बाय n, रीड कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा मैंने m बाय n, जैसे यहाँ पे 2/3, है ना, 3/2, राइट ना बच्चा, हम ऐसा रीड करते हैं उसको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ईच मेंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द एलिमेंट, जो मैट्रिक्स अंदर जो होता है बच्चे, सब हम उसको क्या बोलते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 1 3, है ना, ये सब क्या बच्चा हमारे पास, एलिमेंट्स, ये सब क्या बच्चा हमारे पास, एलिमेंट्स, हम क्या बोलते हैं बच्चा, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थियरी बच्चा फटाफट देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें। अब हम आते हैं बच्चा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, बच्चा क्या था हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, समझ में आएगा बच्चा आपको, बस लेक्चर को देखते रहो अच्छे से। आपको फिर क्वेश्चन जैसे आएगा ना बच्चा, आप बोलो सर क्या मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन उसके पहले बेसिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा बच्चा, अगर आप नहीं क्लियर करो डायरेक्टली जंप करोगे उस पर। हाँ, अगर आप 12th के बच्चे हो, अभी आपने 12th का एग्जाम दे दिया है बच्चा, आपको बेसिक चीजें पता होगा, तो अब स्किप करके आगे जा सकते हो। अगर आप सपोज करो आपने अभी 12th नहीं पढ़ा, आप 11th में हो, आप पढ़ना चाहते हो 12th का पहला चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से देख सकते हो बच्चा। अगर आपको बेसिक नहीं आता स्टार्टिंग से, अगर आपको आता है स्किप करके आगे बढ़ जाओ बच्चा, ठीक है। चलो क्वेश्चन डायरेक्टली आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट किया बच्चा हम लोग। यहाँ पे क्या था बच्चा हमारे पास, रो मैट्रिक्स, देखो क्या आता है। अब जहां पे मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ, मैं सब कुछ यही रेड कर देता हूँ। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ और सिर्फ एक रो होना चाहिए बच्चा, सिर्फ और सिर्फ एक रो। मतलब बच्चा एग्जांपल दो, हाँ सर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 2 दिख रहा है आपको, 1 2 दिख रहा है आपको। अब देखो ऐसा, कॉलम 1 कॉलम 2, दो कॉलम हो गया, बोलोगे सर रो कितना है, अरे रो तो एक ही है ना, रो तो एक ही है, रो 1। जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, रो मैट्रिक्स। अब बोलो सर इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखो, हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो देन कॉलम। रो कितना एक है, कॉलम कितना दो, 1/2, क्या रहेगा बच्चा 1/2। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चा, एक और एग्जांपल लेता हूं, 3 2 1 3 2 1। अब देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो,
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम हो गया। अरे कॉलम कितना भी होने दो यार, कॉलम से लेना देना है क्या अपने को? नहीं, हमें क्या देखना है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होना चाहिए। देखो भाई, रो तो एक ही हमारे पास है, रो तो एक ही है ना हमारे पास, मतलब रो एक है, कॉलम कितना होने तो चलेगा। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 1/3, 1/3। समझा अभी? समझा एकदम अच्छे से। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चे हम लोग। हम पढ़ते हैं अभी रो मैट्रिक्स देखा, अब कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको रो कितना हो चलेगा, बट कॉलम कितना एक ही होना चाहिए, राइट ना बच्चा? एग्जांपल लेते हैं बच्चा, एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पे 3 2 है ना, 3 2 3 2 3 2। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, और अच्छे से लिखता हूँ, पढ़ो। 3 2, राइट ना बच्चा? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चा? रो 1 है, रो 2 है, राइट ना? अब इसको चाहिए तो रीड कर लेना बच्चा, इसको चाहिए रीड कर लो। देखो, a matrix having only one column is called as column matrix, है ना? It is denoted by m by n, sorry m by 1। यहाँ पे क्या था बच्चा? 1 by n। देखो आपको हर जगह 1 आया था, फिक्स है, 1 था फिक्स है, n आप बाजू वाला बदल रहा था। यहाँ पे क्या था बच्चा? m by n होता है ना, तो यहाँ पे m फिक्स था, रो फिक्स था, 1 ही होना चाहिए। अभी कॉलम में क्या बच्चा? कॉलम n फिक्स रहेगा, 1 रहेगा, रो कितना भी चलेगा बच्चा। मींस इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर कितना रहेगा? कितने रो है? 2 रो है। कॉलम कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है बच्चा, कॉलम एक है, तो 2/1। और क्या हो सकता है बच्चा? और क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, एग्जांपल नंबर 2, 3 2 1, ये भी हो सकता है ना। 1 रो 2 रो 3 रो, रो कितने हैं? 3 है। कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है ना, कॉलम एक है, तो 3/1, 3/1। आई बच्चा आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट देखते जाओ बच्चा आप सभी। चलो जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, ध्यान से आप सभी देखो, जीरो और नल मैट्रिक्स। कोई मेरे पास एग्जांपल है बच्चा, मैं लेता हूँ ऑर्डर 2/2 का, मैं लेता हूँ ऑर्डर 2/2 का लेता हूँ, है ना? बता दो बच्चा, स्क्वायर मैट्रिक्स में आया, समझ में आ जाए आपको। 0 0 0 0 0, जितने भी एलिमेंट्स है किसके अंदर बच्चा? मैट्रिक्स के अंदर, सबके सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। चाहे 2/2 ले लो, चाहे 3/3 ले लो, 3/3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सबके सब एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। आप सभी देख सकते हो। और मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज 0 कॉल्ड एज जीरो और नल मैट्रिक्स। जितने एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए? एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चा? 0 होने चाहिए। हमारे क्या नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स, इसको इंडिकेट करते हैं ओ से, है किससे करते हैं बच्चा? ओ से। अभी बच्चा आपको समझ में आ गया? अभी आपको समझ में आ गया? अब देखो आपको पता रहेगा बच्चा 3/3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 3 9, और 2/2 में बच्चे कितना जाएंगे? 2 2 4, कितना जाएंगे? 4। अगर एलिमेंट्स ऐसा पूछता तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, राइट ना? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान से आप सभी देखो। नल मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। हम आते बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स में। नल हो गया, जीरो हो गया, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर एक क्या, कुछ समझा नहीं? अरे बाबा 2/2, 2/2 ऑर्डर में या 3/3 ऑर्डर में, अगर समझो आपने ऐसे लिखा 3/2 लिख दिया या 3/2 लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रो कितना है? 3 है, कॉलम कितना? 2 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ देखो रो कितना है? 3 है, कॉलम कितना है? 2 है, दोनों इक्वल है क्या बच्चा? नहीं, तो ये भी क्या बच्चा? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। बट यहाँ देखो बच्चा 2/2, नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, मतलब ऑर्डर सेम हो गया। सॉरी ऑर्डर सेम हो रहा है, 2/2 ऑर्डर हो गया, मतलब रो भी सेम कॉलम भी सेम, मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट ना बच्चा? से यहाँ देखो बच्चा कितने हैं? रो 3 है, कॉलम कितना? 3 है। इसका मतलब 3/3 भी क्या बच्चा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जहां पे नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आप एग्जांपल लिख सकते हो बच्चा, एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 2 1 3, है ना? ऑर्डर क्या रहेगा? 2/2। क्यों? 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, है ना बच्चा? मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। आप 3/3 का एग्जांपल लिख सकते हो, राइट ना बच्चा? तो हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बच्चा यहाँ पे दिया है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या? ध्यान से आप सभी सुनो। और स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बच्चा? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना? हम मतलब यहाँ पे क्या लेने वाले बच्चा? ऑर्डर 2/2 का या ऑर्डर 3/3 का, राइट ना बच्चा? आप इसके अलावा 2/3 3/2 ऐसा नहीं ले सकते, बिकॉज हाँ स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया और स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट ना बच्चा? अब यहाँ पे समझो ध्यान से,
एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था डायगोनल नॉन डायगोनल क्या होता है बच्चा, देखो ध्यान से, जहां पे i इक्वल टू जे था, i इक्वल टू जे था, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। और i नॉट इक्वल टू जो जे था उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बोलोगे सर समझ में फिर से नहीं आ रहा है, अरे कोई बात नहीं, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ सभी को। जैसे कि एग्जांपल देखो बच्चा, a11 a12 a13 है ना, a21 ना, a21 a22, राइट बच्चा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो भी सेम कॉलम भी सेम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रो भी सेम कॉलम भी सेम, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं बच्चा, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल एलिमेंट्स। बट यहाँ पे बोलना क्या चाहता है बच्चा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा, मतलब डायगोनल के अलावा जो बचा हुआ है, 2x2 में तो 2 ही दिखा, अब 3x3 देख लो बच्चा, 3x3 कैसे दिखेगा, समझ लो यहाँ पे 3 2 1 0 0 0 0 0 0 दिख रहा है क्या बच्चा। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा इज जीरो, मतलब नॉन डायगोनल ए भी है, ए भी है, ए भी है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। सर बीच में कौन है, सर बीच में कौन है, यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो क्या बोलना चाहते हैं, जो नॉन डायगोनल है वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो बच्चा, यहाँ पे एग्जांपल देख लो 3 0 5 0, मतलब आप सभी देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो सेम हो डिफरेंट हो कुछ लेना देना उसको नहीं है। लेकिन क्या बोलना चाहता है कि नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए बच्चा, जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो नॉन डायगोनल क्या बच्चा, जीरो है। नॉन डायगोनल क्या बच्चा, जीरो है। समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमें क्या देखना है बच्चा, नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डायगोनल्स कुछ लेना देना उसको नहीं है। चलो आगे बढ़े हम लोग बच्चा, ध्यान से सुनो। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, स्केलर मैट्रिक्स, इसी का भाई है बच्चा, इसी का भाई है। ध्यान से देखो अभी, हाँ कैसे, और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। क्या होना चाहिए बच्चा, सेम होना चाहिए, इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। बोलोगे सर डायगोनल्स क्या, अरे वही बाबा जहां पे आई और जे सेम होता है उसी को बोलते हैं, राइट। देखो ध्यान से, इसे 2x2 ऑर्डर में लिखता हूँ। अब अगेन बच्चा यहाँ पे बोला डायगोनल मैट्रिक्स ना, डायगोनल मैट्रिक्स में बात करते हैं। ऑर्डर 2x2 अगर हुआ हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इसमें क्या कहना चाहता है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब बच्चा नॉन डायगोनल पहले से जीरो होना चाहिए। जो चीज यहाँ पे मेंशन किसको किया बच्चा, डायगोनल मैट्रिक्स को मेंशन किया है, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से होगा। लेकिन स्केलर कब कहलाएगा बच्चा, जब उसका नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए और डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैंने डायगोनल सेम कर दिया और नॉन डायगोनल क्या रहेगा बच्चा, जीरो और जीरो। क्या रहेगा बच्चा, जीरो और जीरो। बन गया ना तुम हीरो। देखो ध्यान से अभी कैसे, ध्यान से देखो अभी कैसे कैसे, ध्यान से देखो। अभी मैं 3x3 ऑर्डर में लिखता हूँ, 3x3 ऑर्डर में समझो। यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 0, 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 राइट ना बच्चा। ऑर्डर क्या रहेगा, 3x3। ऑर्डर क्या रहेगा बच्चा, 3x3। अब बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो उसने क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में होगे, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल्स का होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैंने कंसिडर कर लिया जीरो है। लेकिन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम दिख रहा है आपको, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, सेम है ना, ये वाला पार्ट वो सेम ही होना चाहिए। समझा अच्छे से। डायगोनल में क्या था बच्चा, नॉन डायगोनल जीरो होने से, डायगोनल कुछ लेना देना नहीं था। उसका दूसरा भाई क्या बच्चा, हम डायगोनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोला ना उसका भाई है, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमने आज 6 टाइप देख लिया बच्चा, हट जा भाई, चलो डन आगे बढ़ते हैं। आते हैं बच्चा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ध्यान से सुनो क्या है, ध्यान से सुनो अभी, अच्छे समझना बच्चा। आप सभी बोलना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन तो नहीं बच्चा, स्टेटमेंट क्या बोलना चाहते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन विच, देखो ध्यान से सुनो, अ स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स बच्चा, स्केलर। अभी स्केलर तो अभी हमने देखा बच्चा डायगोनल, फिर डायगोनल पर हमने स्केलर देखा। तो स्केलर में क्या था, नॉन डायगोनल जीरो था और डायगोनल क्या था, सेम था ना। लेकिन सेम के साथ क्या होना चाहिए, इसने बोल दिया भाई तो 1 ही रहे बस, कुछ और नंबर नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने वहां पे क्या देखा था,
इस रेस नंबर था 3300, ये 33 था ना, बोला 33 नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, जो डायगोनल है सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, मतलब उसको यहाँ पे 3 नहीं मांगता है, उसको यहाँ पे क्या मांगता है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 1, और डायगोनल्स क्या होना चाहिए, सॉरी नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डायगोनल्स क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेम, और सेम में क्या, सिर्फ 1 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका 3/3 2/2 ऑर्डर हो गया, 3/3 देखो क्या हो जाएगा, 3/3 ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान सभी देखो, ध्यान सभी देखो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 है ना, ऑर्डर क्या रहेगा बच्चा, 3/3, मतलब डायगोनल्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम, वो भी सेम में क्या होना चाहिए, 1 1 1 है ना, और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको इंडिकेट करते हैं बच्चा हम लोग आई से, किससे करते हैं बच्चा, हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, आई इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, आई इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, राइट ना बच्चा, एकदम अच्छे तरीके समझ में आ गया आप लोग को, चलो बड़े आ गया हम लोग बच्चा, एकदम सिंपल। हाँ कुछ चीजें आप नोट में बच्चा, नोट को समझते पहले अच्छे तरीके से, नोट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ पहले अच्छे समझते हैं हम लोग, क्या थे बच्चा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, सही बोल रहा हूं मैं, देखो कैसे बताता हूं, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, मतलब अगर आप स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हो उसके डायगोनल सेम होते हैं, डायगोनल सेम होते हैं, कुछ भी होंगे लेकिन सेम होंगे, चाहे 2 हो सकते हैं चाहे -2 हो सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या, मतलब ऐसा ऐसा देखो ध्यान से, -2 0 0, कुछ ना कुछ होंगे, सेम होंगे, लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, और यूनिट मैट्रिक्स 1 1 0 0, ये तो 1 ही होना चाहिए, ये तो 1 ही होना चाहिए, मतलब तुम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो, क्योंकि स्केलर में सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 चाहे 3 चाहे -2 -1 हो, कुछ भी सेम होना चाहिए, उसको स्केलर बोल सकते हैं। मतलब बच्चा ध्यान देखो, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर को हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिट होने के लिए 1 चाहिए, इसके पास 1 आता नहीं, अगर इसमें इसको जितना भी यूनिट मैट्रिक्स तुम बोलोगे सब स्केलर में आ जाता है, लेकिन स्केलर यूनिट में नहीं आता, ये मेरा पहला स्टेटमेंट कहना चाहता है, राइट ना बच्चा, चलो आगे बढ़ते हम लोग, है ना, अगर द स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, स्केलर जो मैट्रिक्स है बच्चा ध्यान से देखो, स्केलर मल्टीपल ऑफ क्या होता है बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो सीखा, अब 1 है इसमें तुम -2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 3 हो जाएगा, मतलब स्केलर मल्टीपल है, जो नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, समझो आई के साथ तुम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देगा, यहाँ पे क्या 3 है, 1 0 0 1 है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 के साथ जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा, 3 1 3, मतलब इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल, क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मल्टीपल, आगे देखेंगे, डोंट वरी, आगे देखने वाले, राइट ना बच्चा, पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलना चाहता है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अरे वाह, अब डायगोनल्स की बात कर लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था बच्चा, जहां पे हमने क्या देखा था, नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए, और डायगोनल कुछ भी होंगे चलेगा बच्चा, हमें नहीं चाहिए सेम 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 सेम, स्केलर को चाहिए, डायगोनल्स तो सेम नहीं चाहिए, डायगोनल्स क्या चाहिए, सिर्फ नॉन डायगोनल 0 चाहिए, नॉन डायगोनल 0 चाहिए, जिसका मतलब बच्चा एवरी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर में सब कुछ सेम होता है ना, लेकिन नॉन डायगोनल 0 होता है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल्स को हम लोग स्केलर नहीं बोल सकते, नहीं समझा ना, वापस से बताता हूँ, क्योंकि देखो डायगोनल्स में क्या होता है बच्चा, डायगोनल्स क्या होता है कि नॉन जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल जो होता है बच्चों सेम हो या ना हो उससे कुछ लेना देना उसको नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए बच्चा, 0 होना चाहिए, उसको बस नॉन डायगोनल से मतलब है, तो नॉन यहाँ पे 0 होते हैं और यहाँ पे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, मतलब सभी स्केलर को हम डायगोनल बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल्स को स्केलर नहीं बोल सकते, डायगोनल्स में सब सेम वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स बोलेंगे, लेकिन स्केलर को भी हम डायगोनल्स बोल सकते हैं, यहाँ तक समझ में आया सभी को, चलो बढ़ते भी आगे हम लोग बच्चा, ठीक है, आते बच्चे यहाँ पे, अरे वाह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलो ध्यान से देखो, कुछ चीजें बच्चे जहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ रहेगा, इग्नोर करना बच्चा, प्लीज इग्नोर करना, ये सब टाइप अप करने में ज्यादा टाइम चले जाता है, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं करता ज्यादा, मुझे क्या कंटेंट आपको बस बताना है, जो मैं बोलूंगा बच्चों सही बोलूंगा, डोंट इसका टेंशन नहीं लेना, हाँ कुछ यहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ रहेगा, कहीं IJJIMN कुछ भी आगे पीछे हो गया है, उससे इग्नोर करना बच्चा, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, या तो आपको बेसिक चीजें पता होगा तो ठीक है, वरना आपको सब रटने की जरूरत नहीं, बस समझना, दिमाग में फिट करना बच्चा, कोई स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं पूछता आपको, राइट ना बच्चा, बस समझना आपको अच्छे तरीके से, ध्यान से आप सभी देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब
जहाँ पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब 2/2 3/3 ये सब क्या बच्चा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान से भी सुनो, ध्यान से भी सुनो। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। नाम इसका अपर है, काम छोटा हो रहेगा। नाम अपर, काम छोटा, बोलते नाम बड़े दर्शन छोटे। वैसे याद रखना बच्चा, नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब डायगोनल्स के नीचे, डायगोनल्स के नीचे, डायगोनल्स का बच्चा जो यहाँ पे आता है ना, उसको डायगोनल बोलते हैं। उसके नीचे सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब नाम अपर, काम लोअर, मतलब उसके लोअर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो सब कुछ यही लिखा हुआ है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0, मतलब डायगोनल्स के नीचे सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि 3 - 2, ऊपर कुछ भी तुम नंबर दे दो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, आपका 0 ही होना चाहिए। ऐसा कौन बोलना चाहता है, ऐसा कौन बोलना चाहता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलना चाहता है कि डायगोनल्स के बिलो में सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सब मतलब कौन, नॉन डायगोनल, इसको बोलते हैं बच्चा नॉन डायगोनल बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, वो भी क्या नॉन डायगोनल रहेगा। इन डायगोनल्स के नीचे वाला, डायगोनल्स के नीचे वाला अपर, काम बड़े दर्शन छोटे, काम बड़े दर्शन छोटे, मतलब अपर से लोअर में जाके देखोगे। राइट ना बच्चा, राइट। चलो अब मैंने क्या बताया, 2/2 3/3 बता देता बच्चा। खुश रहो बच्चा, आप सभी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा, बस आप सभी खुश रहो बच्चा अच्छे से, ठीक है। 3 - 2 1, यहाँ पे तुम ऊपर कुछ भी लिखो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट नीचे सबके सब क्या होना चाहिए, 0 ही होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। राइट ना बच्चा, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स के बिलो वाला सब क्या होना चाहिए, अरे वाह, सब क्या होना चाहिए बच्चा, सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा आपको याद रखना है, ऐसा आपको याद रखना है। नाम बड़े दर्शन छोटे, वैसे याद रखो, ठीक है। अब इसका उल्टा ही कर लो यार, बात खत्म करते हैं इसको। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम छोटा काम बड़ा, नाम छोटा काम बड़ा, मतलब लोअर तो अपर में 0 चाहिए। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, 3 2, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दो, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, सिर्फ और सिर्फ 0 ही चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर मतलब डायगोनल्स के जो नीचे है वो कुछ भी रहेगा चले, लेकिन उसके ऊपर हमेशा क्या चाहिए बच्चा, 0 ही चाहिए। क्या चाहिए, 0 चाहिए। राइट ना। अब 3/3 का भी आप लिख सकते हो बच्चा, 3/3 का भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 2 1, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दो चलेगा, कुछ भी नंबर दे दो चलेगा, बट यहाँ पे कंफर्म 0 ही चाहिए, कंफर्म 0 ही चाहिए बच्चा। राइट ना, मतलब ये वाला डायगोनल्स के ऊपर अपर तो नीचे, लोअर तो ऊपर, क्या चाहिए हम लोग को बच्चा, क्या चाहिए यहाँ पे, हमें 0 ही चाहिए। क्या चाहिए, हमें 0 ही चाहिए। करेक्ट बच्चा, यहाँ तक का पार्ट। चलो आप सभी को यहाँ पे मैंने टाइप्स बता दिए बच्चा, 9 तक का हो गया हमारा। चलो बढ़ते अभी हम आगे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, आप सभी ध्यान से देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनो आप सभी, क्या होते हैं, ध्यान से आप सुनो। देखो जहां पे हम बात करते हैं ए आई जे, ये हमारा क्या था बच्चा, एलिमेंट था। सपोज करो कि कोई एक एलिमेंट है, समझो A12 है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। कहां पे बच्चा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। अब मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ बच्चा, ए जे आई कर दिया मैंने पहले क्या लिया बच्चा, देखो आई का मतलब क्या होता है बच्चा, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है बच्चा। आई मीन्स क्या होता है, रोज, है ना। और जे मीन्स क्या होता है बच्चा, कॉलम्स, है ना। जे मीन्स क्या होता है, कॉलम्स, राइट ना। अगर अगर मैं बात करता हूँ ए आई जे की और यहाँ पे ए जे आई की, दोनों अगर इक्वल हुआ, ये कहाँ इक्वल होगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होने वाला है। इसका मतलब बच्चा क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं, ध्यान से सुनो, कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मतलब बच्चे यहाँ पे सुनो, मैं 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ बच्चा, 3 2 1, यहाँ पे 2। अब बोलोगे सर एक क्या है, ध्यान से सुनो आप सभी। अगर आप इसको देखोगे, ए कहां पर है, A11 में है, और ये कहां पे बच्चा, A22 में है ना। मतलब A11 की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बच्चा, मैं ऐसा लिख देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। A11 की वैल्यू बच्चा क्या रहेगा, 3 रहेगा। A12 की वैल्यू बताओ, ए फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या रहेगा, 2 रहेगा। A21 की वैल्यू क्या रहेगा बच्चा, अगेन 2 रहेगा। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 की वैल्यू क्या रहेगा बच्चा, बताओ ध्यान से, 1 रहेगा। ये समझ में आया कैसे मैंने लेकर, अगर ये समझ गए बच्चा सब कुछ खत्म। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। फिर फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब अच्छा हमें A12 इक्वल टू A21 दिखा कि नहीं दिखा, देखो ध्यान से, A12 A21 दोनों क्या है, इक्वल है। ए कब इक्वल होगा बच्चे, जब हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, तभी पॉसिबल है। देखो लिखा हुआ लाइन, ध्यान से देखो बच्चा, लाइन क्या लिखा हुआ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ध्यान से देखो, ए आई जे ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा, एन इंटू एन इज अ विच
ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई और जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या बोलते हैं बच्चा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया बच्चा, A12 इक्वल टू A21, मतलब आगे उल्टा कर देने का, A12 था 21, A13 क्या हो जाएगा बच्चा? A31 हो जाएगा, A23 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? A32। ये सब क्या बच्चा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इस आपको दिख रहा है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स दिया है वो कौन सा मैट्रिक्स बच्चा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एकदम क्लियर। अब इसका दूसरा भाई है जो नेगेटिव, मतलब जहां पे माइनस है, बोलते हैं एक अच्छा दूसरा खराब, एक अच्छा दूसरा खराब आ जाता है। ध्यान से देखो कैसे याद रखे हुए बच्चा आप सभी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बच्चा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बच्चा? ध्यान देखो, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चा? देखो ए आई जे, जैसे हम पता है सेम वहां पे रहेगा, बट ए आई जे यहाँ पे ए जे आई होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बच्चा? माइनस आ जाएगा। साथ ही साथ क्या बच्चा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मतलब बच्चा एग्जाम्पल देता है, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी के लिए, ध्यान से आप सभी देखो, 3 2 -1 यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, राइट ना बच्चा? देखो एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, जैसे मैं लिखता हूँ A11 की वैल्यू बता दो बच्चा, 3 आ जाएगा, A12 की वैल्यू बता दो, -1 आ जाएगा, A21 की वैल्यू बता दो बच्चा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, A22 की वैल्यू बता दो बच्चा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला? A12 इक्वल टू A21 सेम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए बच्चा? माइनस होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अब A12 देख लो ना बच्चा, A12 हमारे पास क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, ये 1 आ गया। सॉरी A12 1 नहीं बच्चा, A12 -1 है। A12 तो क्या पर बच्चा? -1 है, और माइनस ये पहले से माइनस माइनस A21 के बच्चा 1 है, तो माइनस देखो सेम आया कि नहीं है बच्चा? ध्यान से देखो सेम है ना। मतलब हमने क्या देखा बच्चा? अगर ए आई जे है, क्या हो रहा है? अगर ए आई जे है इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे होना चाहिए। अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या बचा रहेगा? स्क्यू करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन ना बच्चा? चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो आप सभी, समझ में आ रहा होगा उम्मीद कर रहे बच्चा आप सभी को। कुछ रहेगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। अभी हम थियरी पे ही बच्चा, अभी हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया, क्वेश्चन स्टार्ट कर आपको बहुत मजा आने वाला है। शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करते जाऊंगा बच्चा, ठीक है? ध्यान से देखते जाओ आप सभी। अगर यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चा आगे, तो फिर आपके एकदम हलवा ही रहेगा, फटाफट उड़ा दोगे आप सभी, ठीक है? ध्यान से सुनो, मैं बीच में कोई क्वेश्चन नहीं डाला बच्चा, हम चाहते हैं एक सादे क्वेश्चन स्टार्ट। जब क्वेश्चन स्टार्ट हो कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे, बीच में थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बच्चा, यहाँ पे फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। इससे बेटर क्या, पहले पूरा सीख लो फिर स्टार्ट करते हैं साथ में, ठीक है? चलो देखो आगे बढ़े हम लोग। क्या दिया बच्चा? क्या दिया यहाँ पे? ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हो डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनो, मतलब मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है। अरे भाई तू भी परेशान कर रहा है। एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है? 3 2 1 2 है ना? ये मेरे पास मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या बच्चा इसका? 2/2, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2/2 मैंने बोल दिया। अब सपोज करो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट यहाँ भी करूंगा, डिटर्मिनेंट यहाँ भी कर दूंगा, मतलब मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी इसमें, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट अगर यहाँ हुआ तो यहाँ भी होगा। तो 3 2 1 2। अब ये सभी आपको सॉल्व करने आता है। पहले हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा? डायगोनल्स को। किसको करते हैं बच्चा? डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन है बच्चा? ये है ना। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ध्यान से क्या होने वाला है, देखो ध्यान से क्या होने वाला है। 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, इसका मतलब 3 2 जा 6 है ना, 2 1 जा 2, मीन्स क्या आने वाला है बच्चा? 4 आने वाला है। देखो इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सेम अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सेम होता है of the elements of a also gives the determinant। हमें क्या देता है डिटर्मिनेंट? by replacing square bracket by vertical bars। स्क्वायर ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया वर्टिकल बार में, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इन दो तरीके से इसको लिख के शो कर सकते हैं। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, समझ में आ रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, अब आते बच्चा हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स से बात करते हैं। किसकी बच्चा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। हम पहले देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या, फिर उसके हम बात करेंगे आगे, ठीक है? ध्यान से सुनो आप सभी। सिंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब बच्चा, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं सेम होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 3/3। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर आप भूल गए तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका, चलो कोई बात नहीं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कब? इफ अब यहाँ पे चीजें थोड़ा सा देखो ध्यान से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों सेम ही है। अगर उसकी वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर नहीं आता है तो अदरवाइज इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, आ गया तो सिंगुलर।
बोलोगे सर कैसे? अरे कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चा, ए मैट्रिक्स है 3 6 8 4, 2 by 2 का डिटरमिनेंट अभी मैट्रिक्स में दिया, डिटरमिनेंट चेंज करते हैं, मैं इसको करता है डिटरमिनेंट में चेंज, करता है डिटरमिनेंट में चेंज। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, 6 3 8 4। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आप सभी को बहुत अच्छे से आता है बच्चा, बहुत अच्छे से आता है। क्या करते हैं बच्चा, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 into 4 minus 8 into 3, 6 4 जा है ना 24, 8 3 जा 24 है ना, 24 24 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या मिल गया बच्चा, 0 मिला ना। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट आपको अगर 0 मिला, इसका मतलब ए इज ए जो मैट्रिक्स ए है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वो तुम्हारे क्या जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बउआ, समझ में आ रहा है क्या? चलो बढ़ते भी आगे, बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं, ये हमने 2 by 2 देखा, अब 3 by 3 भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चा, 3 by 3 भी कर लेते हैं। तो सब कुछ आना चाहिए बच्चा, आपको सब कुछ आना चाहिए, ये मेरी गारंटी बच्चा, सबको समझ में आएगा। बस देखते जाओ, फोकस रखो, बाकी समय पे छोड़ दो, क्या बता रहे हो कैसे बताओ, बस देखते जाओ। सभी फोकस यहाँ रहना चाहिए, कहीं और नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान सभी देखो, अब 3 by 3 को हम सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप सभी को आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता बच्चा सीख लो, सिखाने आया हूँ, सिखा के जाऊंगा, ठीक है। काम है मेरा सिखाना, काम है आपका सीखना। मेरे पास कोई मैट्रिक्स भी है, अब मैं इसको डिटरमिनेंट चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट में, 2 3 4 2 सॉरी 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 3 4 5 4 5 6 है ना, ये दिया है। अब जब भी 3 by 3 ऑर्डर के मतलब मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट चेंज करोगे तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे हम लेते हैं प्लस, यहाँ लेते हैं माइनस, यहाँ लेते हैं प्लस, है ना। हम उसको करेंगे एक्सपांड, क्या करेंगे बच्चा, उसको एक्सपांड करें तो जाके हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्या करते हैं बच्चा, एक्सपांड करने पे क्या होता है पहले समझो। अब हम किसको उठाएंगे बच्चा, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठाएंगे, इस वाले पार्ट को उठाएंगे। अब देखो बच्चा कहाँ पे है, पहले बताओ मुझे कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। कहाँ पे बच्चा, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को रिमूव करो, फर्स्ट कॉलम को रिमूव करो। मतलब बच्चा मैं रिमूव करने का मतलब क्या, कहना क्या चाहता हूँ बच्चा, देखो ध्यान से, रिमूव करना मतलब बच्चा हम इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान से भी देखो क्या कर रहे हैं बच्चा, हम इसको एक सेकेंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम क्या किए बच्चा, रिमूव करते हैं। तो बचा क्या, बचा क्या, ध्यान से देखो, बचा क्या, 4 5 5 6, इसको आ जाएगा डिटरमिनेंट में। हमने किसको उठाया था बच्चा, 2 को उठाया था, किसको उठाया था हमने, 2 को। इसको उठाया, एक कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चा, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, उसको कर दो एलिमिनेट। बचा क्या बच्चा, क्या बचा, 4 5 5 6, और हमेशा पहले क्या रहेगा प्लस, तो हम प्लस शो करते नहीं है, आते दूसरे वाले के पास, आते बच्चा दूसरे वाले के पास। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब दूसरा वाला पार्ट कौन है बच्चा, 3 है, तो 3 के सामने हमें क्या लगाना है बच्चा, माइनस लगाना है। क्या लगाना है बच्चा, हमें माइनस लगाना है। लो -3 ले लिया हमने, हमने -3 ले लिया, हम इसको उठा रहे अभी, हम इसको उठा रहे अभी बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, है ना, हम इसको उठा रहे हैं, आप सभी ध्यान से देखो। अब 3 को उठाए, अब बोलेंगे 3 सर कहाँ प्रेजेंट है, पहले देख लो 3 कहाँ प्रेजेंट है। 3 प्रेजेंट बच्चा फर्स्ट रो में, अरे यार कहाँ प्रेजेंट बच्चा, फर्स्ट रो में, कहाँ प्रेजेंट बच्चा, फर्स्ट रो में, एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, बचा क्या बच्चा, ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट में बच क्या रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 6, मतलब 3 5 4 6, एकदम एकदम क्लियर बच्चा। चलो हम इन दोनों को उठा दिए। अब लास्ट वाला कौन है बच्चा, लास्ट वाला कौन है, ये आपको पार्ट दिख रहा 4, उसके सामने क्या था बच्चा, प्लस, है ना, हम इसको 4 को उठा लिए। अब देखिए बच्चा 4 कहाँ प्रेजेंट है, 4 कहाँ प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, पहला ही क्वेश्चन बच्चा बता रहा अच्छे से, फिर आगे हम देखते जाएंगे बच्चा। ये कहाँ पे बच्चा, ध्यान से आप सुनो, कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, तो इसको और इसको हटा दो, बचा कौन, 3, अरे यार बचा कौन बचा, 3 बच रहा है, और बचा कौन बचा, यहाँ पे 4 बच रहा है ना, यहाँ पे कौन बच रहा है, अगेन 4 बच रहा है, यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे 5 बच रहा है ना, एकदम सिंपल बच्चा। अब करते बच्चे इसको सॉल्व, हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, 2, कर दे इसको सॉल्व, 5 6 जा, है ना, सॉरी 4 5 जा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, 4 into 6 है, 6 4 जा 24 है ना, माइनस 5 5 जा 25 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 6 3 जा 18 हो जाएगा, माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा, प्लस प्लस 4 इंटू 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 इंटू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चलो 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 चलो, क्या बन जाएगा हमें बच्चा,
क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, क्या बात है। चलो 2 यहाँ पे माइनस करो बच्चा, 25 में से 24 गया तो -1 बिकॉज बिगर नंबर 25, -3 यहाँ पे देखो 20 में से 18 गया तो आपके पास आ जाएगा -2 बिकॉज 20 इज बिगर नंबर, +4 यहाँ पे 16 में से 15 में से यहाँ पे -1 बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 1 जा 2 -2, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस माइनस -4, अभी क्या माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो आपके पास 4 बचेगा, -4 प्लस -0 मतलब डिटरमिनेंट आपके पास क्या हो गया, अरे बी था भाई, बी था, यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे कौन था बच्चा, बी था, राइट ना, बी, डिटरमिनेंट बी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑल्सो इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स, बी भी क्या रहे बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जिसका डिटरमिनेंट अगर 0 आया उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, आप सभी देखो ध्यान से। अभी नॉन सिंगुलर का तो मैंने बता ही दिया बच्चा, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है। कैसे बच्चा, देख लो एग्जांपल देख लो, यहाँ दिया है, इसका हम निकालते हैं पहले डिटरमिनेंट, यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट 5 4 3 2 है ना, तो 5 देखो डायगोनल पहले मल्टीप्लाई 5 into 2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 into 4, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, कितना आने वाला -2, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब बच्चा क्या है, A is a non-singular matrix, राइट ना बच्चा। अब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, अब 3/3 का निकाल सकते हो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन इसको पहले आपको डिटरमिनेंट चेंज करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ना कोई बच्चा वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा, राइट ना बच्चा, 0 इक्वल नहीं आएगा। अब इसको निकाल लेना, मुझे बताना कमेंट में क्या इसका वैल्यू आ रहा है, राइट ना बच्चा। बाई चांस मैंने कुछ वैल्यू गलत लिया बच्चा, मतलब सिंगुलर आ सकता है क्या, अब देखते हैं, मुझे बताना, सॉल्व जरूर करना बच्चा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ध्यान से देखो बच्चा, अब हम बात करें बच्चा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है क्या बच्चा, ध्यान से देखो, बस कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 3 है ना, हम इसका लेना बच्चा ट्रांसपोज को हम इसका ए पावर में टी दिखा देते बच्चा। ट्रांसपोज मतलब होता है क्या बच्चा, रो चेंज हो जाता है कॉलम में, या तो कॉलम चेंज होता है रो में, बोलो सर कैसे, अरे देखो कैसे होता है, ये हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चे, हमारे पास क्या दिख रहा है, रो दिख रहा है, तो रो को इंटरचेंज कर दो, 1 और 2 रो चेंज हो गया कॉलम में, ये वाला भी रो किस में जाएगा, कॉलम में, 1 और 3, बस यही तो है बाबा। तुम वापस से निकाल लो भाई इसी का, ये ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फिर से कर लो, तुम्हें क्या मिलेगा, देखो फिर वापस इसका ट्रांसपोज करो, ये रो है ना, सॉरी ये रो है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा कॉलम में, एक रो है क्या हो जाएगा कॉलम में। देखो बच्चा इसको देखो, दोनों सेम दिख रहा है क्या, ये दोनों सेम दिख रहा है क्या, मतलब वापस से तुम्हारे पास क्या मिल गया, वापस से क्या मिलेगा, मैट्रिक्स से, मतलब तुम कभी भी ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज करोगे, वापस में क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, देखो क्या दिया, अ मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, आ जाओ भाई थोड़ा नीचे, क्या दिया बच्चे, ध्यान से देखो, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, हम इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इट डिनोटेड बाय ए डैश बोलो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ए पावर टी, है ना, क्या बोल सकते हो बच्चा, ए पावर टी, है ना, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लेना, इफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर m और n देन ऑर्डर 8 है ना, मतलब क्या बच्चा हो जाएगा, इसका भी क्या रहेगा, अगर इसका ऑर्डर समझो, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 ही रहेगा, राइट ना बच्चा, मतलब ऐसा बोल नहीं सकता, यहाँ पे जो ऑर्डर थे उस हिसाब से मैंने बोला 2/2, यहाँ पे 2/2 है। और कहीं आपको ऐसा दिया क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसा दिया है 3 2 है ना, एक सेकेंड 3 1 3 2 है ना, ऐसा दे दिया, ऑर्डर क्या है इसका 3/2 दे दिया है, इसका हम क्या ट्रांसपोज करें क्या बन जाएगा बच्चा, ट्रांसपोज करें क्या बन जाएगा, ए 3/2 इधर आ जाएगा, 3 1 इधर आ जाएगा, ये 3 2 उधर आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या देगा 2/3, क्या हो जाएगा बच्चा 3/2, मतलब उल्टा, अगर m और n दिया है तो क्या हो जाएगा n और m हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा n और m हो जाएगा, यही तो बोलना चाहता है, देखो m और n है तो क्या हो जाएगा n और m हो जाएगा, देखो जब 3 2 था यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, एकदम सिंपल बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया बच्चा, एकदम सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
अब कुछ चीजें और है बच्चा, देख लेते हैं, कुछ चीजें और है देख लेते हैं पहले। इफ ए कोई मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो मैट्रिक्स ए का तुम निकालो ट्रांसपोज दोनों इक्वल दिखेगा, उसको बोलते हैं बच्चा, अगर ए का तुम मैट्रिक्स है ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों अगर इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर अगर ए का तुमने क्या किया बच्चा, ट्रांसपोज निकाला, ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकाला, गलती से माइनस ऑफ ए आ गया, इसका मतलब क्या बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आप बच्चे याद रखना, दो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट बच्चा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, क्या बच्चा यहाँ पे दिया है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या होता है बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बहुत सिंपल बच्चा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ध्यान से देखो, आप सभी समझ में आते जाएगा बच्चा आप सभी को। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया है, मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल होने के लिए बच्चा पहले समझते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बताऊंगा क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो पहला क्या दिया हमारे पास, पहला क्या दिया बच्चा, यहाँ पे ध्यान से आप समझो, अलजेब्रा मैट्रिसेस में पहला देख इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से बच्चा समझो क्या दिया है, समझो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले समझो अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा बच्चा जब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर 2x2 है, वैसे ही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चा, 2x2 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 3x2 2x3, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे समझो x y z w, इसका मतलब बच्चा, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैंने क्या बोल दिया बच्चा, मैट्रिक्स से इक्वल मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स से हमने क्या लिख दिया बच्चा, 3 2 1 2, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बच्चा, यहाँ पे समझो -2 लिख दिया, यहाँ पे -2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, x y z w, है ना, इसका मतलब बच्चा मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम बोल सकते हैं बच्चा, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो 3 है किससे इक्वल हो जाएगा, x के, तो x इक्वल आ जाएगा 3, ये जो -2 है किससे इक्वल हो जाएगा, y के, तो y इक्वल हो जाएगा -2, ये जो 1 है किससे इक्वल हो जाएगा, z के, तो z इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा, ये जो w किससे इक्वल हो जाएगा 2 के, मतलब w इक्वल आ जाएगा 2। मतलब बच्चा समझ में आया कि आप सभी को, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो उनके एलिमेंट उस पोजीशन के दोनों क्या देंगे बच्चा, इक्वल हो जाएंगे। आपको एग्जांपल बच्चा साइड में मैं लिखा वो भी बता देता हूं आप सभी को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप सभी, यहाँ पे मैं क्या बोला बच्चा, क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखो, 2 माइनस है ना, 2a माइनस बी किससे इक्वल हो जाए बच्चा 1 के, तो 2a माइनस बी इक्वल आ जाएगा 1, पहला इक्वेशन। 4 इक्वल टू 4 दे दिया है, -7 इक्वल टू -7 दे दिया, 2 इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू a प्लस बी ना, तो a प्लस 3b इक्वल आ जाएगा 2, दोनों करते बच्चा सॉल्व कर दोगे, आपको आंसर किसका मिल जाएगा, a और b का। कैसे करते बच्चा आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कैसे करते हैं, देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हम क्या करते हैं इसको सेम करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a प्लस 3 2 जा 6 ना, 6b इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाए, इक्वेशन नंबर 3। 1 और 3 को ऐड करते हैं बच्चा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3, 1 क्या है 2a माइनस b इक्वल आ जाएगा 1, 3 क्या है 2a प्लस 6b इक्वल आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, फटाफट करते बच्चा। अब क्या होगा बच्चा बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस, तो -7b इक्वल हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 में से 1 गया आपके पास बचेगा -3, माइनस कैंसिल, तो b इक्वल आ जाएगा 3/7। अब b की वैल्यू पुट कर दोगे तुम्हें किसी एक में, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, किसी एक में पुट करो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगा, a की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा, राइट ना बच्चा। तो चलो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था बच्चा, जो आपको सभी मैंने ऐसे दिया बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान से देखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। स्केलर मतलब बच्चा मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ये मेरे पास मैट्रिक्स है 3 2 1 4 है ना, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2 दे दिया है, मुझे 3 ऑफ ए मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है, 3 ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो ये जो 3 दिख रहा है बच्चे क्या स्केलर है, स्केलर मल्टीपल है, मतलब 3 को हम क्या करेंगे a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 3 इक्वल्स टू 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है हमारे पास 3 2 1 4, हम क्या करेंगे बच्चा
जितने भी एलिमेंट से बचा, एक जितने भी एलिमेंट से बचा सबके साथ जो 3 क्या हो जाएगा बच्चा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 1 जा सॉरी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बस हो गया, हमें 3m मिल गया। यही होता है बच्चा, है ना, क्या होता है बच्चा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, है ना, मैट्रिसेस बाय स्केलर। आप देख सकते हो बच्चा यहाँ पे दिया है ऑर्डर, क्या कोई भी ऑर्डर दे सकते हो बच्चा। यहाँ पे हमें के की वैल्यू दिया 3/2, हमें क्या बोला, आप ये वाला पार्ट बोला है, तो के इक्वल टू बच्चा 3/2। वे का मैट्रिक्स बता दो बच्चा, क्या हमारे पास दिया, -1 5 3 -2 4, यहाँ पे 7 दे दिया। कर दो अंदर मल्टीप्लाई बच्चा, क्या आ जाएगा, -3/2 यहाँ पे हो जाएगा, -3/2 यहाँ पे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 5 3 15/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, है ना, 3 9 4 2 8, 9/8, यहाँ पे 3 2 6 -6, 7 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 14। बस बॉक्स में पैक कर दो, हो गया, बॉक्स में मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना बच्चा, चलो देखो ध्यान से, अभी तुम्हारे पास स्केल ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया बच्चा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस बाय स्केलर, राइट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बच्चा पूरा थियरी बच्चा पर एकदम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो आगे बच्चा क्या दिया है। अब यहाँ पे क्या करना बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करना बच्चा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस बच्चा, है ना, तो मैट्रिसेस एडिशन करना है। तो सपोज करो A and B are two matrices of the same order, अगर उनका ऑर्डर सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम है, हम क्या बोलेंगे बच्चा, देयर एडिशन, है ना, उसको हम एडिशन कर सकते हैं, है ना, जब उनका ऑर्डर सेम। तो मेरे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है ना, तो ऐसा नहीं लिखता मैं, ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से समझो क्या है यहीं पे ना बच्चा, इसको देख लेते क्या। हाँ, मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया बच्चा, दो मैट्रिक्स दिया है ना, क्या करते हैं, मुझे A प्लस बी फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स से बताओ क्या दिया है, 2 3 1, यहाँ पे क्या दिया, -1 -2, यहाँ पे 0, है ना, प्लस करते बच्चे, क्या करते हैं, बीच में क्या प्लस निकालना है, प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा, बी क्या हमारे पास -4 3 1 दे दिया, 5 7 -8 दे दिया। दोनों को ऑर्डर क्या दे बच्चा, 2/3, यहाँ पे ऑर्डर क्या दे बच्चा, 2/3, है ना, ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना, तभी आप एडिशन कर सकते हो, तभी आप एडिशन कर सकते हो, अदरवाइज एडिशन आप नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा बच्चा, A2 इस 4 के साथ ऐड हो जाएगा, A3 इस 3 के साथ ऐड हो जाएगा, A1 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, A-1 इस 5 के साथ ऐड हो जाएगा, A-2 7 के साथ ऐड हो जाएगा, 0 इस -8 के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब बच्चा क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, 2 प्लस ऑफ -4, 3 प्लस ऑफ 3, 1 प्लस ऑफ 1, 1 प्लस ऑफ 1, -1 प्लस ऑफ 5, -2 प्लस ऑफ 7, 0 प्लस ऑफ -8। इस तरीके से बच्चा होता है कि वो पोजीशन का एलिमेंट उस पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड हो सकता है। तो पॉसिबल बच्चा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ऑर्डर क्या होगा बच्चा, सेम होगा। सॉल्व करते बच्चे इसका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। 4 में से 2 गया तो -2 आ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 8 में 0 गया तो -8 बचेगा। ये हो जाएगा आपके पास A प्लस बी। आप निकाल सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो बच्चा, ऐसे ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हो बच्चा, ठीक है, पॉसिबल दोनों है बच्चा, राइट ना। कब पॉसिबल बच्चा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, सेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हम लोग। अब नेक्स्ट पार्ट पे आपको क्या देखने मिल रहा है बच्चा, देखो ध्यान से, अलजेब्रा ऑफ क्या दे बच्चा, मैट्रिसेस का क्या दे बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आई थिंक मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ, मल्टीप्लीकेशन बच्चा, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आई थिंक ये वाला पूरा पार्ट छोड़ देना बच्चा आप सभी, ठीक है। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी क्या दिया, कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट। हाँ बच्चा देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिसेस को, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया A, क्या दिया बच्चा यहाँ पे 3 2 1 4 ऐसा दे दिया, दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास दे दिया बच्चा 1 3 1 2, है ना, ऐसा दे दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करना। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी, है ना, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन B। मतलब बच्चा देखो ध्यान से भी सुनो आप सभी, यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है, यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, एक चीज याद रखना बच्चा, नंबर ऑफ कॉलम है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इन
सेकेंड मैट्रिक्स का दोनों क्या होना चाहिए बच्चा, इक्वल होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो का सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई करो ऐसा कंडीशन दिया है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करना ही सबसे बड़ा ट्रिक है बच्चा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे हो जाते हैं ब्लैंक, नहीं आता उनको आगे सोल्यूशन, नहीं कर पाते आगे का मल्टीप्लिकेशन ना बच्चा। देखो सभी के लिए ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मल्टीप्लाई कैसे करें, बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज, मल्टीप्लिकेशन उनको नहीं आता है, राइट ना बच्चा। तो ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ध्यान से आप सभी देखो। हम क्या करने वाले बच्चा, हम क्या करने वाले, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, है ना, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको सिखा सकूं, है ना। देखो ध्यान से, अब मेरे पास है बच्चा दो मैट्रिक्स, मैं निकालता हूँ बच्चा ए और बी। अब ए और बी निकालने के लिए नंबर ऑफ मतलब पहले का नंबर कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, ऐसा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ ए का मैट्रिक्स 3 2 1 4, बी का लिखता हूँ बच्चा, बी हमारे पास क्या दिया, बच्चा ध्यान से देखो 1 3 1 2। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, आपको कुछ चीजें आपको माइंड में फिट रखना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों बॉक्स नहीं बनाओगे, पहले एक तरह का बनाओगे। अब देखो आपको यहाँ का एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट कहाँ है बच्चा, कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कहाँ बच्चा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब प्रेजेंट क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। मतलब मुझे यहाँ का एलिमेंट चाहिए, तो हम कैसे करते हैं बच्चा मल्टीप्लाई, पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, पहले रो फिर कॉलम, याद रहेगा बच्चा आप सभी को। हम पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, राइट ना बच्चा। ध्यान से देखो आप सभी, रो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉलम से, है ना। तो रो को उठाया, अरे भाई क्या बन रहा है, रो को उठाया इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों बच्चा, यहाँ पे हम पहले रो के लिए पहले कॉलम, बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चा A11 आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। ध्यान से देखो अभी क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लूंगा 3, है ना, यहाँ पे आएगा 3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1 के साथ, फिर बीच में आएगा हमेशा प्लस, आएगा बच्चा प्लस, राइट ना। फिर उसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 2 इंटू आ जाएगा 1, एकदम करेक्ट बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ का एलिमेंट चाहिए, ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब रो सेम होगा लेकिन कॉलम बदल जाएगा, मतलब इसको उठाऊंगा इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 3 के साथ, फिर बीच में आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 के साथ, राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल बच्चा, समझ जाओ, एकदम सिंपल है, समझ जाओ। रो सेम होगा इन कॉलम बदल जाएगा, आगे बढ़ते बच्चा। यहाँ का एलिमेंट चाहिए, ये कहाँ प्रेजेंट बच्चा, सेकंड रो, तो सेकंड रो को उठाओ, कॉलम कौन सा, अरे फर्स्ट कॉलम में तो है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किससे करो बच्चा, 1 के साथ। अब यहाँ बताओ सेकंड रो, मतलब रो सेम रहेगा कॉलम बदल जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 के साथ, कॉलम सेकंड का देखोगे, प्लस 4 को किससे करो बच्चा, 4 इंटू 2, बस बच्चा इतना सिंपल है, एक और एग्जांपल बताऊंगा बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, फिर 3 जा 9, 9 और 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 13, तो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 5, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो बच्चा 11 हो जाए। लो आगे आपको ए और बी, देखो कभी कभी ना बच्चा देखो, कोई कंडीशन में आपको ए इक्वल टू बी मिल जाता है, किसी कंडीशन में मिलता है, अदरवाइज आपको दोनों इक्वल नहीं मिलता, कभी इक्वल नहीं मिलता बच्चा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी मैंने दोनों सेम ही लिखा यार, सिट देखो ध्यान से, ए बी अगर आप निकालते हो और बी ए निकालते हो, किसी कंडीशन में आपको सेम मिले, अदरवाइज बाकी कंडीशन में दोनों नॉट इक्वल रहते हैं। क्या आता है बच्चा, नॉट इक्वल। अब देखो बच्चा यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया मैंने, है ना। यहाँ पे लिखते हो बच्चा, ध्यान से आप सभी देखते जाओ, ए मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, राइट ना बच्चा। दूसरा मैंने लिया बी, क्या जाएगा B11 B12 B21 B22, राइट बच्चा। मुझे मल्टीप्लाई करना है ए बी को, तो क्या बनेगा बच्चा, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा इस तरीके से, A11 A12 है ना, A21 A22, राइट बच्चा। यहाँ पे क्या जाएगा B11 B12 B21 B22, करेक्ट ना बच्चा। ध्यान से अभी देखो, मल्टीप्लाई करना है बच्चा, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A11 इंटू B11 है ना, A11 B11 प्लस
A12 मल्टीप्लाई कैसे बच्चा B21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, सेम आगे हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 इंटू B12 प्लस A12 क्या आ जाएगा बच्चा B22 राइट ना। आगे बढ़ते हैं, अभी सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 इंटू B11 के साथ मल्टीप्लाई प्लस A22 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा बच्चा B21 के साथ मल्टीप्लाई, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा यहाँ पे, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A21 मल्टीप्लाई के साथ B12 के साथ प्लस A22 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा बच्चा B22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B22 के साथ क्या जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फॉर्मूला बच्चा याद रखना है कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, 2/2 में जैसे क्या वैसे 3/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। चलो आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े हम लोग, ध्यान से देखो। अब कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया आपको समझाने के लिए बच्चा, ताकि आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आ जाए। मेरे पास A और B निकालना है। अब देखो बच्चा A 1 3 2 A हो गया, B हमारे पास क्या बच्चा 3 2 1। जब भी मल्टीप्लाई करना बच्चा, अब क्या देखना, पहले का कॉलम दूसरे का रो क्या होना चाहिए बच्चा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर क्या बच्चा, पर इसका ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर क्या 1/3, इसका ऑर्डर क्या बच्चा 3/1। पहले का कॉलम मैंने क्या देखा 3 है, दूसरे का रो देखो 3 है, आ गया ना इक्वल, 3 और 3 इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे बच्चा, रिमेनिंग क्या दिख रहा है 1 1 1 1 ना बच्चा, तो मतलब आपके पास एक ही आएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 A1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, है ना। बस और कुछ बच रहा है क्या, सेकेंड रो नहीं है, सेकेंड कॉलम नहीं है ना, कुछ नहीं है, बस यही आपके पास है। तो क्या बन जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11, तो 11 आ जाएगा बच्चा आपके पास 1/1 का। जो रिमेनिंग बच्चा आपके 1/1 ऑर्डर क्या 1/1 राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल बच्चा। मल्टीप्लाई कैसे करना आपको सबको समझ में आ गया, बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पे है ट्रिक, बच्चा ट्रिक। मैं लेता हूँ 2 मिनट का ब्रेक, फिर 2 ब्रेक के बाद ही आता बच्चा, बिकॉज कंटिन्यू बोल रहा था तो पानी पी के फिर कंटिन्यू करता बच्चा, ठीक है। तब तक इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पे वीडियो कट कर दूंगा, डोंट वरी कट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा प्यास लगे, पानी पी के फिर वापस स्टार्ट करता हूँ एनर्जी के साथ, राइट ना बच्चा। एनर्जी अभी थोड़ा डाउन हो गया बच्चा, ठीक है, क्योंकि अब आएगा बच्चा एनर्जी चाहिए ज्यादा, अब ज्यादा एनर्जी क्योंकि बच्चा हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व, राइट ना। तो चलो इसको आप देख लो, मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सॉरी माफ करना मुझे, ठीक है, बीच में मैंने ब्रेक लेके कट कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि बच्चा मैं ऑफलाइन भी लेक्चर लेता हूँ, ऑनलाइन भी। अभी मोस्टली रात को मैं पढ़ाता हूँ, रात के अभी बज रहे बच्चा 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। मोस्टली रात को मैं लेक्चर ले पाता हूँ, उसी टाइम मुझे फ्री टाइम मिलता है समझो। तो मैं रात में मैं मोस्टली ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और मॉर्निंग में कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, अपने क्लास में पढ़ाता हूँ, राइट ना। तो चलो स्टार्ट करें। अभी ध्यान से देखो बच्चा क्या यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या क्या चीज है, पहले समझते अच्छे से। अब सबसे पहले बच्चा यहाँ पर आएगा ए, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स मुझे निकालना बच्चा एडजॉइंट। क्या निकालना बच्चा मुझे एडजॉइंट। बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है। ध्यान से आप सभी देखो कैसे निकालते हैं। आपने क्या किया बच्चा, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 3 2 1 4 ऐसा दे दिया मैट्रिक्स, है ना। उसका निकालना है एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या करोगे बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चा, आप सभी दिख रहा होगा। हमने क्या किया बच्चा यहाँ पे, हमने ना ए और बी को इंटरचेंज किया। ए और बी को हमने क्या किया बच्चा यहाँ पे इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख दिया। मतलब 4 जाएगा 3 के पास, 3 जाएगा 4 के प्लेस पे, और जो यहाँ पे सी और डी था वहां पे आ जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा -2। अगर पहले से माइनस है तो प्लस है तो आ जाएगा माइनस, मतलब साइन का चेंजेस हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे आप बोल सकते हो बच्चा कि आप प्लस माइनस डाल दो, यहाँ पे आप प्लस माइनस कर दो, जो भी रहेगा प्लस तो प्लस, देखो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ऐसा हो जाता है, राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल ट्रिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है बच्चा इनवर्स कैसे निकालते बच्चा, हम जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है उसको हम क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं आपको डिटर्मिनेंट सिखा दिया बच्चा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा याद रखना, ए इनवर्स ऑफ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने सिखा दिया। इसका 2/2 का मैं इसके जो पार्ट 2 आएगा ना बच्चा, वहां पे बताऊंगा कि 3/3 का शॉर्टकट ट्रिक क्या होते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे का हो चुका है बच्चा, ठीक है, तो ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व कराना है मुझे। ध्यान से अभी आप सुनो, अभी आपके समझ में इसकी वजह से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान से देखो क्या दे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखो यहाँ नंबरिंग कुछ किया नहीं मैंने, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बात करता हूँ। देख लो बच्चे क्या दिया, इफ ए मैट्रिक्स आपके पास दिया है ना, क्या दिया है -1 5 -3 यहाँ पे 2 दे दिया है। निकालने क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए ना, अरे निकाल लो ना बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा बच्चा, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, इसको इंटरचेंज करने का मतलब 2 जाएगा इधर पे, 1 जाएगा, -1 जाएगा इधर पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, +5 तो -5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लो ऑप्शन बताओ कौन सा है, ऑप्शन बताओ कौन सा है, 2 देखो 2 -5 3 -1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बच्चा क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, राइट आंसर। चलो चलो आगे बढ़ते बच्चा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पीछे वापस बैक आता हो बच्चा, बैक आता हो, देखो ध्यान से। अभी अगर मेरे पास, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ क्या बोला बच्चा, यहाँ पे सब कुछ शॉर्टकट ट्रिक है बच्चा, आप याद रखना अपने लिए, बहुत हेल्प करेगा बच्चा आपको। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका 2x2 है, ऑर्डर 2 मतलब 2x2, क्या है बच्चा, 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम है। अगर वहां पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिया, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, तो उसको क्या बोल सकते हो बच्चा, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हो। अगर इन केस ऑर्डर 2x2 ना होके 3x3 हुआ तो क्या करोगे, तो क्या करोगे बच्चा, ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ए दिया तो वहां पे सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं आएगा बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना बच्चा। अगर इसके बाद एक और बच्चा क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन दे बच्चा पे, चलो पहले इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे आते हैं। सब शॉर्टकट ट्रिक है बच्चा, याद रखना शॉर्टकट ट्रिक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब देखो ऑर्डर क्या है, 2x2 ना बच्चा, 2x2, तभी हमने क्या देखा, अगर डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, इसका मतलब हम उसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे हम लगा देंगे मैट्रिक्स हटा के 4 2 3 4, है ना, तो क्या होता है, पहले डायगोनल्स को 4 into 4 है ना, 3 into 2 कितना हो जाएगा, 4 4 16, 3 2 6 कितना जाएगा 10। लो ऑप्शन में है क्या 10, ऑप्शन में है क्या 10, ऑप्शन में है क्या 10, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। चलो आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े हम लोग। देखो एक मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, देखो बच्चा 2 बार है ना, ध्यान से देखो अभी, ध्यान से देखो अभी, ध्यान से देखो अभी, पीछे आता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सभी को, दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये जो लिखा बच्चा आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर में n-1 पावर 2। बाबा मतलब जो ऑर्डर होगा n का मतलब ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा वहां पे लिख देने का। देखो बच्चे समझ में आप सभी को, देखो यहाँ पे कैसे यूज करना है, देखो ध्यान से कैसे यूज करना है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दे दिया है, एडजॉइंट ऑफ ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 पावर 2, मतलब बच्चा डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते बच्चा। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n ऑर्डर क्या बच्चा 2/2 है, ऑर्डर क्या बच्चा इसका, ऑर्डर क्या इसका 2/2 है ना, मतलब 2 - 1 पावर क्या आ जाएगा 2, मींस ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे जाएगा 2 - 1 1 पावर 2, इसका मतलब क्या रहेगा बच्चा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे जाएगा 1, सॉरी है ना, 1 का पावर तुम कर लो 1 ही हो जाएगा, राइट ना बच्चा, राइट ना। चलो बताओ जरा यहाँ पे क्या होने वाला है, बताओ जरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालो बच्चा इसका, 4 2 5 3, क्या बनने वाला बच्चा 4 3 5 2, 4 3 5 2, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 4 3 12, 5 2 10, कितना आएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 2, ऑप्शन में है क्या 2, है ना बच्चा, है ना, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया बच्चा, आप चीजें इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्प करेगा बच्चा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मैंने इसका यूज करके क्वेश्चन बता दिया, है ना, और किसका बताया बच्चा मैंने, हाँ आप इसको भी यूज कर सकते थे बच्चा। यहाँ पे बस क्या दिया था आपके पास, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे यहाँ पे, ये 2/2 ऑर्डर था, यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, ध्यान से देखो, आजा भाई, एडजॉइंट ऑफ ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स क्या जाएगा, ए हो जाएगा जब ऑर्डर 2/2 होगा। यहाँ पे ऑर्डर 2/2 था, मतलब हम क्या कर सकते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, सिर्फ इसको भूल जाओ, डिटरमिनेंट भूल जाओ, यहाँ पे इसको हटा के ए आ जाता, ए का डिटरमिनेंट आ जाता, तो भी डिटरमिनेंट निकालते तो भी आंसर हो गया। देखो बच्चा जो यहाँ पे सेम आता है आंसर, मतलब अगर ऑर्डर 2/2 हुआ तो, अगर इसके अलावा कोई और ऑर्डर हुआ तो बच्चा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम क्या लगाएंगे बच्चे, यार फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, क्यों इतना टाइम ले रहा है भाई,
तो हम वाला लगा देंगे, अगर यहाँ पे 3/3 हुआ तो हम वाला लगा देंगे, राइट ना बच्चा। चलो समझ में आ गया आप सभी को, समझ में आ गया आप सभी को। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताया आप सभी को, 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या देखा बच्चा, एक फॉर्मूला हमने देखा था बच्चा बहुत अच्छे से, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ हमने फॉर्मूला देखा, यहाँ पे क्या था बच्चा, उसको नोटिस करो, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन K एडजॉइंट ऑफ A। अगर मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो हमें क्या दिख रहा है बच्चा, क्या दिख रहा है हम लोग को, ये पूरा पार्ट किससे इक्वल हो गया, 1 अपॉन K के, और ये पूरा पार्ट किससे इक्वल, K के, मतलब K इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। और निकाल लो ना बाबा, निकाल लो डिटर्मिनेंट इसका। कैसे आएगा डिटर्मिनेंट, आप सभी को मैंने सिखाया था अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से 3 2 4 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -1, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, आप सभी को बताया था, बहुत प्यार से बच्चा बताया था, प्लस माइनस प्लस मींस इसको उठाओगे 3 को, फिर ये कहाँ पे बच्चे उसको हटा दोगे, क्या बचेगा 2 1 2 -1, यहाँ पे 1 और 1 बचेगा, फिर -2, यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट बच्चा -2, कहाँ पे प्रेजेंट है -2, सेकेंड रो नहीं सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब क्या बच रहा है, वाला पार्ट बच रहा है आपके पास 1 0 -1 1 बचेगा, फिर +4 को उठा लो बच्चा, +4 कहाँ पे बचा, +4 कहाँ पे प्रेजेंट है, +4 कहाँ प्रेजेंट बचा, ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 1 बचेगा 2 बचेगा 0 बचेगा 1 बचेगा, मतलब 1 2 0 1 बचेगा। सॉल्व कर दो बच्चे इसको, 3 2 1 जा 2 -1 1 जा, देखो 1 1 जा 1, देखो आपके पास पता है माइनस, देखो यहाँ पे कैसा आएगा, एक सेकंड में लिख देता अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई डाउट ना हो, 2 इंटू 1 -1 इंटू -1। अभी आपको समझा रहे बच्चे, अच्छा समझ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 फिर -1 इंटू 0, तो आपके पास 0 हो जाएगा, डोंट वरी, -1 0 ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ 0 कर दो बच्चे, छोड़ो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, -0 हो जाएगा, +4 1 1 1 -2 0 0 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा 2 1 2 माइनस प्लस 1 1 1 -2 1 2, देखो -2 हो जाएगा, प्लस 4 1 4 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे जाएगा 3 -4 में से 2 गया तो +2 बचेगा, एंड 3 3 9 +2 कितना जो यहाँ पे 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11, तो 11 कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चा डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बच्चा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आ रहा है बच्चा, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखो बच्चा क्या दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो आप सभी, क्या क्वेश्चन दिया बच्चे, ध्यान से सुनो आप सभी। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, एक दो मैट्रिक्स दिया इनटू ए दे दिया, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 -1 2 3 इस तरीके से दिया, फिर 1 0 0 1 दे दिया, इनटू यहाँ पे ए दे दिया। हमें चेंजेस कहाँ करने बोला बच्चा, R2 में चेंजेस करना है, कैसे R2 चेंजेस करना है, कहाँ हो जाएगा 2 इंटू R1, ऐसा चेंजेस होगा बच्चा, है ना। अब ध्यान से देखो क्या कहना क्या चाहता है बच्चा, ध्यान से देखो, हमें ना चेंजेस कहाँ करना है, R2 में करना है, मतलब मेरा R1 क्या होगा, मेरा R1 सेम ही होगा ना, R1 में कुछ नहीं करना, 1 -1 रहेगा 1 0 रहेगा। चेंजेस कहाँ हो रहा है बच्चा, चेंजेस कहाँ हो रहा है, R2 में हो रहा है, चेंजेस कहाँ हो रहा है, R2 में हो रहा है, तो R2 में क्या चेंजेस हो रहा है, R2 में जाओ, R2 इधर है, R2 इधर है, R2 है ना, R2 में क्या लिखा, R2 का हमें साइड में लिखता बच्चा बताता आपको, R2 में क्या हमारे पास पहला 2 है, फिर माइनस करना है 2 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कौन है 1 है ना, 1 कर दोगे, 2 -2 1 2 क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर से मैंने लिया R2 इस वाले पार्ट पे आते हैं, R2 मेरे पास क्या जाएगा 3 -2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू R1 क्या आपके पास -1 है, तो 3 माइनस प्लस 2 1 2 कितना जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर सेम इसमें भी करते हुए R2 मेरे पास क्या है 0, फिर यहाँ पे जाएगा -2 इंटू R1 इज 1, तो आ जाएगा -2, कितना यहाँ पे -2। नेक्स्ट पार्ट पे तो बच्चा R2 क्या हमारे पास 1 है, 1 -2 इंटू R1 हमारे पास क्या है 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1। अब देखो बच्चा ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपके पास, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपके पास, कहाँ पे बताओ जरा, कहाँ पे 1 -1 0 5 1 0 -2, यहाँ पे नहीं, ये नहीं है ऑप्शन, 1 -1 0 5 सेम हो गया, 1 0 -2 0 भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से मैंने नीचे देख लिया 1 -1 मतलब सब में तो सेम था ना, ये सब में सेम था नहीं, ये 5 वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे 1 0 -2 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा ऑप्शन नंबर बी, आई बच्चा आपको समझ में आई होप आपको समझ में आया रहेगा, राइट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देख लो आप इसको,
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन, टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस वाले पार्ट को इधर करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर करते हैं। ध्यान से देखो, हमें क्या निकालने बोला, हमें क्या निकालने बोला है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स निकालना है। ध्यान से भी देखो, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, राइट ना बच्चा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, इसका शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं बच्चा, मैंने बताया था आप सभी को, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना बच्चा, देखो ध्यान से, 2 1 7 4 दे दिया है, डिटर्मिनेंट निकाल लो बच्चा, 4 इंटू 2 7 इंटू 1, है ना, क्या देगा, 4 2 8 माइनस 1 7, क्या देगा बच्चा, 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब एडजॉइंट कैसे निकालते बच्चे, एडजॉइंट कैसे निकालते बच्चे, ध्यान से देखो, क्या आपके पास ए, आपके पास क्या दिया, ये आपके पास क्या दिया, 2 1 7 4 दे दिया, राइट ना बच्चा। हम इंटरचेंज करते हैं, 4 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -7, दोनों के पास माइनस आ, दोनों के पास माइनस आ जाता है ना, तो 1, तो क्या जाएगा 4 -1 -7, यहाँ पे 2। देखो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन देखो कौन सा बच्चा, ऑप्शन देखो कौन सा है, 4 -1 पहला, -7 -2, ये नहीं होगा, 4 -1 नहीं, माइनस यहाँ पे भी नहीं होगा, 4 माइनस ये भी नहीं है बच्चा, 4 -1 -7 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल बच्चा, एकदम ट्रिक के साथ। देखो जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताया बच्चा, उसी बेसिस में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चा, उसी बेसिस आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक बताया उसी बेसिस में क्वेश्चन लेकर आओ, आपको हर एक चीज एकदम चिल करके पढ़ाऊंगे बच्चा, आप चिल करके आप सीखोगे एकदम, ठीक है, टेंशन नहीं लो बच्चा, जो जो चीजें बताऊंगा आप देखते जाओ, सब कुछ आपको आता जाए, एडजॉइनिंग पे क्वेश्चन आता है, इनवर्स पे क्वेश्चन आता है, तो वैसे अभी 2/2 में चल रहा है बच्चे, जैसा 2/2 खत्म है 3/3 ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बस देखते जाओ आप सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते बच्चा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा। हाँ भाई माइनस वाला तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, चलो ठीक है, इसमें 2/2 में बता देता हूँ, अरे यार 2/2 में बता देता हूँ, चलो चलो ध्यान से भी देखो, माइनस को फैक्टर सब कुछ बता दो, अच्छा माइनस को फैक्टर सब कुछ बता देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हो बच्चे। देखो सुनो, सबसे पहले हम निकालते बच्चे, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैं कंसीडर करें मैट्रिक्स है ना, A11 A12, मैं इससे अच्छा मैं कोई नंबर ही ले लेता हूँ बच्चा, छोड़ो नंबर लेके बताता हूँ आपको। कोई मैट्रिक्स मेरे पास दिया है 1 3 1 2 दे दिया, राइट ना बच्चा। अब मुझे क्या निकालना है बच्चा, इसका मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा माइनर, क्या निकालो बच्चा, यहाँ पे माइनर निकालो, माइनर मैट्रिक्स निकालूंगा। तो माइनर क्या होता है बच्चा, M11 निकालना है, समझो M11 निकालना है माइनस के लिए, है ना। तो जब भी माइनस की बात करते हैं तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को उड़ा दो, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम उड़ा दो, इसको उड़ा दो, है ये क्या हो गया। हाँ जब भी माइनस निकालो बच्चा ना, जो भी माइनस आपको निकालना है M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो, बचा क्या बच्चा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को उड़ाओ, बचा क्या आपके पास 2, आपको हो जाएगा M11 2 हो जाएगा। अगर आपको M12 निकालना है, M12 आपको निकालना है, M12 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को उड़ा दो, क्या बचा आपके पास 1, है ना। दूसरा M22 आपको निकालना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम उड़ा दिए, क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 1, कचरा हो रहा है ना बच्चा। चलो कचरे को साफ, अभी आपको समझ में आ रहा है। M21 निकालना है, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, बस। माइनस कितना इजी बच्चा निकालना है ना, माइनस कितना इजी निकालना बच्चा, ठीक है, माइनस कितना इजी निकालना। चलो अब आते बच्चा को फैक्टर्स की बात करते, को फैक्टर्स है ना, को फैक्टर्स की बात करते हैं। अब को फैक्टर्स बच्चा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Aij इक्वल्स टू -1 I प्लस j Mij, ये फॉर्मूला आपको बच्चा बाहर रखना, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते जाओ कैसे निकलेगा। आपको A11 निकालना है, आपको A1 निकालना है। अगर आपने I को 1 रखा, J को 1 रखा, तो -1, यहाँ भी I1, यहाँ भी J1, है ना, M यहाँ भी 1 1 हो जाएगा। अब बताओ -1 पावर 1 + 1 2, अभी आप M11 निकाला आपने बच्चा, कितना आपके पास आया 2 आया था, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 × 2, आपके पास मिलेगा बच्चा 2 मिल जाएगा। A11 आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, 2 मिल जाएगा, राइट ना। अभी ध्यान से देखो आप सभी, और दूसरा बच्चा क्या निकालना है हम लोग, A12 निकालना है, तो -1 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे I + J, फिर M12 भी हो जाएगा, -1 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। M12 आपने निकाला बच्चा, कितना आपके पास 1 आया, तो -1 का क्यूब करो तो -1 आ जाएगा, × 1,
कि बच्चा क्योंकि -1 इंटू -1 3 बार करोगे तो -1 ही आएगा, तो -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। A11 12 आपके पास -1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। अब ए क्या निकालना है बच्चा अपने को, 2 1 निकालना है, मतलब -1 2 + 1 यहाँ पे जाएगा M21 हो जाएगा, M21 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। देखो ध्यान से, -1 पावर क्या जाएगा 3 इंटू M21 हमने क्या निकाला बच्चा, 21 हमने 3 निकाला, 3 आ जाएगा, मतलब -1 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे देखो -3 हो जाएगा, A21 हमारे पास हो जाएगा 3, राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते बच्चा, A22 निकालते बच्चा, क्या जाएगा -1 पावर 2 + 2 M क्या हो जाएगा 22, M क्या हो जाएगा बच्चा 22 हो जाएगा, M क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, राइट ना। देखो ध्यान से बच्चा क्या हो जाएगा, -1 पावर 4 M22 हमारे पास क्या बच्चा, M22 हमारे पास क्या 1 है, क्या बच्चा यहाँ पे 1 है, तो -1 का पावर इवन नंबर है ना, तो मतलब प्लस में 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, A22 हमें क्या मिल गया बच्चा 1 मिल गया। अब हमने क्या निकाला बच्चा यहाँ पे, ध्यान से आप सभी देखो, ध्यान से आप सभी देखो, ध्यान से आप सभी देखो, अभी हमने निकाल लिया, हमने कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर बच्चे क्या मिला हम लोग को, कोफैक्टर्स ना, ए हमें क्या मिला बच्चा, ध्यान से देखो, A ना क्या मिला, देखो A11 A12 A21 A22, राइट ना बच्चा। ध्यान से देखो, A11 हमारे पास क्या आया था 2 आया था, A12 हमारे पास क्या आया था -1 आया था, A21 क्या आया था -3 आया था, A22 हमारे पास क्या आया था 1 आया था, है ना। ध्यान से देखो, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चा, इसका ट्रांसपोज कर दें, हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब उल्टा, ये जो रो था कॉलम में चेंज कर दो, रो था कॉलम में चेंज करते हैं, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करें बच्चा, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कहता है ए ट्रांसपोज, क्या था बच्चा ए ट्रांसपोज, राइट ना। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब हमने जो निकाला उसको हम ट्रांसपोज करें, हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। देखो अगर आपको नहीं पता चलो बच्चा, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था बच्चा, एडजॉइंट ऑफ निकालने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, बट इसको मैं डायरेक्टली बता दिया ट्रिक, आप कहाँ पे यूज कैसे करना अभी मैंने आपको बता दिया। अभी बस क्वेश्चन क्या था बच्चा, ध्यान से देखो, 1 था 3 था 1 था 2 था, राइट ना बच्चा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चा, अपन एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज करते हैं, 2 इधर 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर 1 इधर आ जाएगा, प्लस था तो -3, प्लस था -1, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया ना बच्चा, वही था ट्रिक था, इतना करने की जरूरत नहीं, बट कुछ क्वेश्चन माइनर्स में आएगा, कोफैक्टर है तो आपको निकालना पड़ेगा, माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, हमें क्या पूछा इस वाले क्वेश्चन में, हमें क्या पूछा इस वाले क्वेश्चन में, आपको अब समझ में आ गया रहेगा, समझ में आ गया रहेगा बच्चा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप सभी, हम क्या चाहते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ, 30 के बाद इधर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, हाँ चलो आ जाओ भाई वापस, इसको करते हैं हम लोग कॉपी, कहाँ पे हम लोग हैं, कहाँ पे है अभी हम लोग, एक सेकेंड, 30 में 31 में, 31 में, चलो 31 में आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा है ना, हमें क्या निकालना बच्चा, माइनस निकालना है, माइनस निकालना है, माइनर निकालना है, कौन सा माइनर निकालना है बच्चा, तुम कहाँ हो, अरे भाई हट जाओ, चलो माइनर निकालना बच्चा अपने को, ये अपने पास क्या दिया है 1 -1 2 3 दे दिया, राइट ना बच्चा। तो M21 निकालना है, तो क्या करोगे बच्चा, M21 निकालना है, क्या करोगे M21, मैं अभी 2/2 का बता, सिर्फ 2/2 का बता, 3/3 का अगले क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। हम क्या करेंगे बच्चा, 21 सेकेंड रो को उड़ा दो, एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम ना, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या -1, इसका आंसर है बच्चा -1 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब ये माइनस निकालो बच्चा, जो आपके पास है ना 2 और 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दो, जो बच्चा आपके पास वही तुम्हारा क्या है, उसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अरे वाह गजब, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बताया आपको, फटाफट सॉल्व करेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चा, 2/2 ऑर्डर में फटाफट हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। देखो u यूनिवर्स बोलते हैं, इनवर्स बोला है, इसका मतलब बच्चे क्या जाएगा 1/u का क्या जाएगा, हम यहाँ पे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ u निकाल देंगे ना, एडजॉइंट ऑफ u। अब देखो बहुत सिंपल बच्चा, हम डिटर्मिनेंट निकालते u का, डिटर्मिनेंट निकालते u का 1/√2 -1/√2 1/√2 1/√2, राइट ना बच्चा, डिटर्मिनेंट निकालना है,
तो 1/√2 इंटू 1/√2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/√2 इंटू माइनस ऑफ 1/√2 है ना। देखो 1 जा 1, √2 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 जा 1, √2 2 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ का जो बच्चा 1 + 1 अपन ऐसा तो हम कर सकते हो, तो 2/2 मतलब आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा। अब देखो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका हमने निकाला 1। अब एडजॉइंट निकालना बच्चा, एडजॉइंट बहुत सिंपल एडजॉइंट निकालना, मैंने बताया था आप सभी को, ट्रिक बताया था बच्चा एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, क्या करने का, इंटरचेंज करने का, इंटरचेंज दोनों सेम है, 1/√2 सेम रहेगा, 1/√2 सेम रहेगा। यहाँ पे साइन, यहाँ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/√2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 1/√2। इसको अंदर भेजोगे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1/√2 रहेगा, 1/√2 रहेगा, माइनस 1/√2 रहेगा, यहाँ पर 1/√2। ऑप्शन देखो बच्चा कौन सा, ऑप्शन देखो बच्चा कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा है, क्या आ गया। अगर आप इसको नोटिस करोगे, अगर आप इसको नोटिस, आपको क्या मिल रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, माइनस है ना, यहाँ पे आ गया प्लस, तो क्या बन रहा है बच्चा, देखो ध्यान से हमें निकालना आता ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस, आपको क्या मिल रहा है बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, यू तो नहीं बचा, यू होने के लिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लस है ना, हमने वही देखा था, राइट ना। तो यू नहीं है, ऑप्शन नंबर हट गया आपके पास, जीरो आपके पास आ नहीं रहा बच्चा, है ना, जीरो आपके पास आ नहीं रहा, राइट ना बच्चा। यू ट्रांसपोज, अगर आप इसको ट्रांसपोज करके देखो, यू जो हमारे पास दिया था, यू क्या था हमारे पास, देखो बच्चा आंसर 1/√2 माइनस 1/√2, यहाँ पे क्या 1/√2, यहाँ पे 1/√2। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं बच्चा, ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, अगर सेम आ गया मतलब हम सही है। ये हमने जो निकाला यू इनवर्स है बच्चा, मतलब हमने यहाँ पे इनवर्स निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज मारते हैं, यू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो, ये लोग पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2, हाँ मतलब यहाँ पे कुछ चांस है, ये वाला पार्ट रो था कॉलम में आएगा, रो ये वाला रो कहाँ जाएगा, 1/√2 है ना बच्चा। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट दोनों सेम दिखेगा, 1/√2 माइनस 1/√2, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब यू है ना, यू इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास यू ट्रांसपोज मिला, क्या हम लोग को यू ट्रांसपोज, मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी से धीरे 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 यहाँ तक पहुंचा दिया आपको, समझ में आ रहा है ना बच्चा, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा, ध्यान से भी देखो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे, चलो 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 फटाफट चलो बच्चा, क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया, एकदम अच्छे समझते बच्चा। चलो भाई इधर आ जाओ, हाँ अभी हमें इनवर्स निकालना है ना, इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं, है ना, डिटरमिनेंट निकालते हैं। इनवर्स निकालने के हमें पता है, इनवर्स ए इनवर्स है ना, इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या होता है बच्चा, ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, राइट ना। तो पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चा, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 2 3 4 6, राइट ना बच्चा, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, तो क्या जीरो हो गया, अरे जीरो अगर हो गया इसका मतलब सही इनवर्स नहीं निकल सकता, उसका इनवर्स नहीं निकल सकता, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको डिटरमिनेंट ही नहीं है बच्चा, मतलब 1 यहाँ पे जीरो ना, इसका डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर इनवर्स आपको निकालना, डिटरमिनेंट आपको नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हो बच्चा, उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, राइट ना बच्चा। इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। चलो आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा हम लोग। चलो अब 3/3 के हम क्या निकालेंगे बच्चा, अभी मैं 3/3 तो समझो इस वाले में वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, 3/3 के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलो इसमें खत्म कर दो बच्चा, चलो देखते हैं 3/3 के सब क्वेश्चन है क्या, सब 3/3 के, सोच रहे इसमें खत्म कर दो, इसको देख लेते बच्चा, इसको देख लेते फिर आते उस पे, इसको देख लेते फिर आते, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चा, यहाँ पे क्या पूछा है, कोफैक्टर, क्या पूछा बच्चा हम लोग को, कोफैक्टर पूछा है। कोफैक्टर निकालना आपको मैंने सिखाया था, कोफैक्टर आपको निकालना सिखाया था बच्चा, पहले क्या निकालोगे, माइनर निकाल, M11 निकाल लो बच्चा, यहाँ पे M11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या हमारे पास दिया है -2 3 -3, यहाँ पे 5 दे दिया है ना। अब M11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गैप करो बच्चा, आपके पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, M12 ना, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आ जाए आपके पास -3, M21 बच्चा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा 3, M22 बच्चा, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपके पास आ जाएगा -2। आपको क्या निकालना है बच्चा, A12 निकालना, आपको क्या निकालना है, A12 फॉर्मूला क्या था, -1 पावर में 1 +
1 प्लस टू ना, 1 प्लस टू m, 1 2 आ जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 2 हमारे पास क्या बचा -3, क्या बचा -3 है। ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -3, 3 1 जा 3 है ना, -1 माइनस माइनस प्लस, तो +3 आ जाएगा। +3 ऑप्शन में क्या बचा, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सिंपल बचा, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इतना हमें नीड नहीं था, बस हम डायरेक्टली एक तो निकाल के हम यूज कर सकते थे, बट मैंने आपको सब कुछ बता के दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ देखो ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, आप सभी ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, इनवर्स निकालना है, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, ए हम मैट्रिक्स दिया 3 -2 1 4 दे दिया, राइट ना बच्चा। हम इसका क्या निकालना बच्चा, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालते इसका फटाफट, क्या आ जाएगा 3 × 4 -1 -2 है ना, 1 इंटू क्या बच्चा -2 हो जाएगा, राइट ना। 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, मींस कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। इनवर्स निकालने का बच्चा यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट था, ऐसा है ना। देन यहाँ पे क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए था, राइट ना बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 14। एडजॉइंट निकालने का मैंने ट्रिक बताया था बच्चा, 2/2 में इंटरचेंज कर दो, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस से प्लस, यहाँ प्लस से आ जाएगा -1। अब ऐसा ऑप्शन में क्या नहीं, अंदर 14 है तो 14 अंदर भेज दो बच्चा, 1/14, तो 4/14 हो जाएगा, 2/14 हो जाएगा, -1/14 हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। तो बच्चा ऐसा ऑप्शन में है क्या, ऐसा ऑप्शन में है क्या, हाँ वेरी गुड, ऐसा ऑप्शन में है। देखते बच्चे हम लोग कौन सा रहेगा, 4/14, 4/14 यहाँ पर है, 4/14 और यहाँ पर है, और दोनों में तो नहीं, मतलब आंसर होगा नहीं। अब 2/14 है, -1/14, 3/14, मतलब हमारा राइट आंसर इज 1 है ना, मतलब हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है बच्चा, राइट ना, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट ना। देखो दो हमारा ऐसे एलिमिनेट हो गया, दो में चेक करना था, फटाक से हमने चेक कर लिया, राइट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या दे बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। 3/3 का बच्चा हम लोग ना बाद में देखने वाले, 3/3 का हम लोग बाद में देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, वो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। चलो इसको पहले खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं हम लोग। जो इस वाला क्वेश्चन पहले इसको उड़ाते हैं बच्चा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा बच्चा, बहुत सिंपल है। क्या पूछा है बच्चा क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, यहाँ पे क्या दे दिया बच्चा, मॉड में दे दिया है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या करो बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, बाद में उसका मॉड निकाल लेंगे। अब देखो 3/3 दिया ना, अगेन हाँ मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला था हमारे पास ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एक सेकेंड आता है पीछे, मैंने एक ट्रिक बताया था बच्चा, ट्रिक 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 है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, देखते हैं क्या ट्रिक। हाँ देखो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर 2/2 हुआ तो क्या देगा बच्चा यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर 3/3 ऑर्डर में हुआ तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया क्या। चलो कहाँ थे हम लोग, वापस आ जाते हैं, कहाँ थे हम लोग, वापस आ जाते हैं, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे भाई, कहाँ थे हम लोग, 37 38 39, कहाँ थे हम लोग, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, एक सेकंड देखते हैं, हाँ यहाँ पे थे पहले। देखो एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, ऑर्डर क्या दिया है 3/3, ऑर्डर क्या बच्चा इसका 3/3 है, अगर 3/3 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, तो अगर 3/3 हुआ तो हमें पावर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 2। आपको सबको सॉल्व नहीं करना, बहुत सिंपल, खत्म हो चुका बच्चा। अब इसका डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है बच्चा, डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट निकाल लो बच्चा। डिटरमिनेंट में क्या जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, मैं निकालते इसका डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या बन जाएगा बच्चा 1 2 3 1 4 9, यहाँ पर जाएगा 1 8, यहाँ पर जाएगा 27, राइट ना बच्चा, प्लस माइनस प्लस है ना, फटाफट करते बच्चा, प्लस माइनस प्लस 1, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व करते डायरेक्टली। देखो अगर आपको ऐसे बच्चा, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ऐसा कर सकते हो। ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम गया 4 9 8 27 हो जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, क्या बच्चा आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, तो क्या बच्चा आपके पास 1 1 9 27 बचेगा, फिर प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, वहां पे 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 8, ऐसा बचेगा बच्चा है ना। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, 27 4 जा है ना, 27 4 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, 8 हो जाएगा, 10 4 2 8 9 10 ना, 108 हो जाएगा, देन 72 हो जाएगा, -2 27 1 27, -9 1 9, +3 यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, 8 1 8, -4 1 4,
करेक्ट ना बच्चा। माइनस करते बच्चा यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम 2, 27 से 9 गया बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 7 ना, 17 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना बचने वाला बच्चा आपके पास 18 आई थिंक 18 आ जाएगा राइट ना बच्चा 7 हाँ डन प्लस 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4 करेक्ट ना बच्चा 36 हो जाएगा 36 18 36 हो जाएगा प्लस 3 4 12 हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 12। अब क्या करना बच्चा यहाँ पे आ जाएगा इसका हमने आंसर निकाल लिया कितना हमारे पास है यहाँ पे कितना आंसर हमारे पास है बच्चा 12 है 12 का हम क्या करेंगे बच्चा मॉड है ना डिटरमिनेंट ऑफ इसका डिटरमिनेंट क्या 12 है 12 का स्क्वायर क्या था 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 144 कितना था बच्चा 144 इसका ऑप्शन क्या जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर 2 कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चा कितना सिंपल क्वेश्चन था ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ध्यान से देखो। अभी अगेन इनवर्स पूछा है ये सब क्वेश्चन हम बाद में करेंगे इनवर्स वाला क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चा तो सब कुछ बताऊंगा डोंट वरी टेंशन ना लो बच्चा मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा बच्चा ठीक है बोला था आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। जब स्लाइड खत्म हो गया चलो मतलब बच्चा आज जो हमने लेक्चर खत्म किया मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता बच्चा हमने क्या क्या देखा। हमने मैट्रिक्स को देखा कहाँ गया भाई हमने मैट्रिक्स देखा बच्चा है ना। देन उसके बाद हमने क्या देखा उसके टाइप्स देखा कुछ हमने ट्रिक्स देखा बच्चा ट्रिक्स भी हमने देखा बच्चा यहाँ पे है ना। ट्रिक्स से भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे उसी ट्रिक से बच्चा हमने क्या देखा ऑर्डर हमने 2x2 के हमने क्वेश्चन देखे बच्चा ठीक है। हम अभी 3x3 के क्वेश्चन हमारा भी क्या बच्चा पेंडिंग है अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी देखेंगे साथ ही साथ बच्चा हम PYQ को भी देखने वाले हैं मतलब जो हमारा सेकेंड वीडियो है काफी खतरनाक होगा बच्चा अगर उसको मिस करते हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सीटी में जो आने वाले उसको आप स्किप कर दोगे और आपके जहाँ पे 2 क्वेश्चन बनने वाले बच्चा वो भी चले जाएंगे मतलब आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। इसका मतलब बच्चा बूंद बूंद से सागर बनता है बच्चा अगर मेट्रा से छोड़ रहे बच्चा मतलब बहुत सारी चीजें आप छोड़ने वाले हो ठीक है बिकॉज आपको हार नहीं मानना बच्चा ठीक है। चैप्टर इसे बताऊंगा इजी तरीके से बताऊंगा और आप अगर देखें बच्चा कितना फास्ट तरीके से मैं कर रहा था आप मेरे से भी फास्ट कर पाओगे बच्चा अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो राइट ना बच्चा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चा ये वीडियो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आ जाएगा बच्चा। आप सभी बने रहना हमारे चैनल पे बच्चा आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चा। ये तो हमारा भी शुरुआत है बच्चा अभी तो पूरा लेक्चर बाकी है पूरा चैप्टर बाकी है बच्चा 11th का 12th का पूरा बाकी है तो बच्चा मिस नहीं करना। अगर आप सभी सिंसियरली अगर आप सीटी देना चाहते हो मजाक मस्ती से हटके बच्चा तो सिंसियरली आप देना चाहते हो एग्जाम अच्छा स्कोर करना चाहते हो अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो अच्छे स्कोर के साथ अगर आप जाओगे ना बच्चा मजा आ जाएगा प्लस आपको चीजें भी ऐसा लगे हाँ हमने मेहनत करके इस जगह पे है हम मेहनत करके इस कॉलेज में है राइट ना बच्चा। तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। हम ट्राई करें बच्चा केमिस्ट्री का 1 शॉट में पूरे चैप्टर्स हो जाते हैं हम उतने ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते लेकिन मैथ्स में बच्चा आपको एक चीज मिलेगा कि मैथ्स में मैं मोस्टली क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा थियरी कम रहेगा बच्चा। थियरी में आपको मैथ्स थियरी नहीं बच्चा आपको सोल्यूशन चाहिए ना तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। केमिस्ट्री में आपको बेसिक बताया जाएगा आप क्वेश्चन देखो सॉल्व करने ट्राई करना सर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं बच्चा आपको एकदम डिटेल में जितने भी आपको सिलेबस में है बच्चा सब कुछ पढ़ाने वाले सब कुछ डिटेल में पढ़ाना सेम चीज बच्चा मैथ्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है ठीक है। फिजिक्स का जल्द से जल्द आने वाला बच्चा अपने फ्रेंड को शेयर करो जहां लगता है बच्चे जिनको मैथ्स नहीं आता केमिस्ट्री नहीं आता बच्चा सबको शेयर कर दो और प्लीज अटेंशन बनाए रखना बच्चा और हमारे चैनल से जुड़े रहना आपको सब कुछ मिलेगा बच्चा सब कुछ मिलेगा बहुत बाकायदे से बहुत अच्छे तरीके से ठीक है। सो बच्चा मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना बच्चा। हम देखना चाहते हैं कि आप सब वहां पे आ रहे हो नहीं आ रहे बच्चा चीज आपको समझ में आया बच्चा फीडबैक जरूर देना बच्चा कमेंट जरूर करना क्या क्या चीज आपको समझ में आया क्या ऐसा लगा मैं फास्ट बता रहा हूँ चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी जरूर कमेंट करना बच्चा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है बच्चा रात के भी बच्चा 3 बजे टू 3 बज रहे बच्चा 3 बज रहे 3 ठीक है एग्जैक्ट 3 बज रहे बच्चा ठीक है। मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ अगर टाइम होता है बच्चा अभी यहाँ खत्म कर देता है बट थोड़ा सा सोना जरूरी बचा ठीक है मॉर्निंग में फिर लेक्चर है मेरा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा अभी मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन छोड़े आई थिंक और इसके बाद बच्चा पूरा धमाका होने वाला पूरा PYQ बताने वाला मस्त तरीके से समझाऊंगा बच्चा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी 1 या 2 घंटे का बच्चा रहेगा कंफर्म 2 घंटे का रहेगा ठीक है। मैं ट्राई करूंगा बच्चा 1 घंटे में वाइंड अप करने के लिए बट 1.5 से 2 घंटा चले जाएगा बच्चा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे सोल्यूशन बहुत ज्यादा कराना रहेगा और ट्रिक भी बहुत सारे रहेंगे बच्चा तो ट्रिक मिलेगा बच्चा आपको बताऊंगा समझाऊंगा फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज प्रैक्टिस कर लेना जितने क्वेश्चन में बताया ट्रिक अपने एक नोटबुक में बना के रखना चैप्टर वाइज आप ट्रिक बना के लिखना। अभी आज मैंने 2-3 बताया आपको
लिख के रखो और ऐसे ऐड कराते रहूंगा बच्चा, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स हो जाएंगे, मचा दोगे बच्चा। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।